ऐसे ही रैंडमली एक बार मैं एक स्कूल में थी, वहाँ मुझे मेरे कलीग बोले कि आज एक मीटिंग है, चलेंगे आप? तो मैं चली गई तो पता चला कि वो एक ग्रुप था संघ का, भारतीय शिक्षण मंडल। तो मुझे उनकी लॉजिक्स, उनकी टीचिंग के तरीके, वो इंडियन मैथोलॉजी के मतलब इंडियन बैकग्राउंड के हिसाब से कैसे गुरु को शिक्षा जो होना चाहिए लाइक दैट, वो सारी बातें अच्छी लगी तो मैंने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन किए हुए आफ्टर 2 years, मैंने शायद 16 में ज्वाइन किया था, 2018 में मैं। और उसी टाइम पे माधुरी सरस्वती AICTE के चेयरमैन की वाइफ हैं, तो वो ग्वालियर आई और वो दिल्ली में भारतीय शिक्षण मंडल की हेड थी। तो यहाँ ही तो एक हम लोगों का गेट टुगेदर रखा गया, उसमें इंटरेक्शन था। इंटरेक्शन में उन्होंने बताया कि मैं जो हूँ, मैंने जो है अकेले सोलो ड्राइव किया है ऑल नॉर्थ इंडिया, मतलब सिक्किम, नागालैंड, वो अकेले कार से चली जाती है। और वहाँ जाकर भी उन्होंने मतलब जैसे कहीं अगर गाड़ी फंस गई उनकी, तो वो 6-6 घंटे बैठी रही गाड़ी में ही कि कोई आएगा तो उसको वो निकलवा पाएंगे। ऐसा वो अकेले उन्होंने की पूरी जर्नी। तो हम लोग को बड़ा इंस्पायर्ड हुएगा, बड़ा अच्छा किया। मतलब एक ने पूछा, उनसे क्वेश्चन किया कि दीदी अब नेक्स्ट आपका क्या है? तो बोले अब नेक्स्ट है ना, मैं दिल्ली टू लंदन सोच रही हूँ कि दिल्ली टू लंदन जाऊँगी। तो मैं आगे बैठी थी, मतलब मैं बिल्कुल फियरलेस हो गई। मैंने कहा दीदी नेक्स्ट कब जाने वाले हो? तो वो बोले टीम, मैंने पूछा आपकी टीम बन गई? तो बोलते नहीं अभी टीम बना रही हूँ। तो मैं चलूँगी लाइक दैट। तू चलेगी? मैंने हाँ। तो नंबर दे, उन्होंने मेरा नंबर ले लिया। नंबर लेके वो मैं भी भूल गई, वो चली गई, मैं भी भूल गई, वो भी भूल गई होगी। आफ्टर 6 month मेरे को एक फ़ोन आया अननोन नंबर से, माधुरी, मैं माधुरी सरस्वती बोल रही हूँ। जी दीदी। बहुत एक्साइटमेंट था कि शायद कुछ बात हुई है। तो तू चलने का कह रही थी ना, चलेगी? मैंने हाँ। तो बोले ठीक है, हम स्पॉन्सर्स को अपना पूरा दे रहे हैं, आगे बायोडाटा अपना बायोडाटा भेज दी। मैंने बायोडाटा भेज दिया और घर में बस केवल छोटे बेटे को बोला कि ऐसे ऐसे मुझे दीदी का फ़ोन आया था, मैं दिल्ली टू लंदन ट्रिप जाएगी तो मैं जाऊँगी। बेटा बोला हाँ जाना पापा, कोई बात नहीं, खत्म। आफ्टर 1 month मतलब ये सब हो गया, मतलब शायद 15 days या 1 month के बाद उनका फ़ोन आया कि तू दिल्ली आ जा, हमको मीटिंग करनी है सारे उस सबसे। तो धर्मेंद्र प्रधान जी का पहले डिनर था, शायद लंच था उनके यहाँ। तो मैं चली गई। आकर के मैंने अपने बेटे को बताया, बड़े बेटे को, फिर हस्बैंड को बताया। हस्बैंड पागल हो गई है, कहाँ जाएगी? और ठाकुर, वो भी तोमर करेला, वो भी नीम चढ़ा कि सबसे जो कंजर्वेटिव है तो वो थे एक तरह से। तो पागल हो गई, कहाँ जाएगी? और मेरे हस्बैंड को ट्रैवल फोबिया, वो यहाँ से मुरैना नहीं जा सकते तो उनको ये बड़ा अजीब लगा। मैं जा रही हूँ। मैंने ये भी नहीं पूछा कि मैं जाऊँ, मैं जा रही हूँ। फिर क्या हुआ कि हम दोनों में चलता रहा थोड़ा सा, ऑलमोस्ट 6 month तक हमारा आपस में यही चलता रहा। मैं जा रही हूँ, कहाँ जाएगी? अक्षय, वो मेरे बड़े बेटे को बना दिया, देख वो तेरी माँ कह देगी। अगर मैंने 10 बार पूछा कहाँ जाओगी, कैसे जाओगी, आपको पता है बाहर कितनी प्रॉब्लम आएगी, कैसा होगा, कैसे आप जाओगे? और उस टाइम पे मुझे काफ़ी इसोफेगाइटिस थी, तो वॉमिटिंग होने लगती थी। बोले आप तो बीमार वैसे ही पड़ी रहती हो, कैसे करोगी? मैंने भी जाऊँगी, दैट्स इट। बस इससे और कुछ नहीं होता था हमारा कन्वर्सेशन। फिर हम लोगों ने अपना वीज़ा प्रोसेस करने में लगा दिया, सब कर दिया। तो मैं जब नेपाल गई थी चाइना के लिए, तो हमारा 1 by 1 हमने वीज़ा लगाया सारा। तो हमको चाइना ने ओवरलैंडिंग का वीज़ा यहाँ से नहीं दिया, इंडिया से। हम जब जाते तो हमको वो घुमा देते कि आप म्यांमार से निकल जाइए, मतलब म्यांमार से लाओस होते हुए निकल जाइए उधर से, मतलब उनका चाइना का जरा सा पोर्ट आएगा, उसके बाद हमको और कंट्रीज थी। तो पता चला कि वो जो, क्योंकि दीदी नॉर्थ ईस्ट में जा चुके थे तो उनको पता था कि कैसे कहाँ प्रॉब्लम आएगी। तो उन्होंने वहाँ पता लगाया तो बोला कि यहाँ तो सारे के सारे वो हैं बोडो, और उसके आपको रास्ते में सारे वो मिलेंगे उग्रवादी और सब, तो आपको आपकी शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगी वो। तो अब प्रॉब्लम आ गई, क्या करें? फिर किसी ने बताया कि वो नेपाल से ओवरलैंडिंग के लिए देते हैं, क्योंकि नेपाल से बसेस जाती हैं शिगाट से होते हुए कैलाश मानसरोवर के लिए। तो फिर हम लोगों ने एक एजेंट ढूंढा, फिर हम लोग नेपाल गए। नेपाल से हमने अपना वीज़ा लगाया पूरा सब चारों का। तो वहाँ से लगा के जब मैं लौट कर आई तो मेरे हस्बैंड से मैंने कहा मेरा नेपाल चाइना का वीज़ा हो गया, ये देखो हम मैं जा रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड बोलते तुम मानेगी तो है नहीं, अपना कह किया, मतलब कह के वो जो कहा तो कह के मानेगी, तू जा तो लास्ट में फिर वो मुझे एक सीन लगे कि अब जाओ जो भी करना है करो।
लाइक दैट। अब हमारा दिन था। अच्छा फिर क्या हुआ कि इसी बीच में दीदी ने एक संघ प्रमुख 2nd नंबर के हैं दत्तात्रेय जी, वो एक दिन उनके यहाँ डिनर पे आए, तो उन्होंने बताया कि हम लोग ऐसे 4 लेडीज हैं, हम लोगों ने प्लान कर लिया है, हम जाने वाले हैं। तो उन्होंने बोला किसको बुलाना चाहते हो, किसके साथ? तो उन्होंने, दीदी ने बोला कि मैं चाहती हूँ कि हम मोदी जी से फ्लैग ऑफ करवाएं, तो आप प्लीज़ उनसे बात कीजिए। और दत्ता जी को मोदी जी बहुत मानते हैं, क्योंकि वो संघ 2nd नंबर के हो, वो उन्होंने काफ़ी वर्क किया है संघ के ऊपर। तो दत्ता जी ने ये बात सुन ली, बोले ठीक है मैं बात करूँगा। उसके नेक्स्ट डे दत्ता जी को सुषमा जी ने अपने घर पे बुलाया था डिनर पे। तो वहाँ गए तो उन्होंने सुषमा जी को बताया कि पता है आपको, अपने ये 4 लेडीज़ हैं जो ऐसे जा रही हैं अपने यहाँ से, तो वो इतना बड़ा काम करने जा रही हैं, वो सारी मदर्स और कुछ उन्होंने अपना कुछ कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है। तो सुषमा जी बोली मुझे ही नहीं पता चला, इतनी बड़ा आप कर रहे हैं, तो उनको बोलो मुझसे मिले आके। फिर उन्होंने हाल के अपने पीए को बुला के दत्ता जी से नंबर ले लिया माधुरी दीदी का, और 2nd डे खुद उन्होंने फ़ोन करवाया माधुरी जी को कि आप आइए मुझसे मिलने, मतलब सुषमा जी आपको बुला रही हैं। तो वो दीदी गई मिलने के। मुझे फ़ोन आया, शाम को फ़ोन आ रहा है 8:30 पौने 9 पे कि माधवी जल्दी आ जा, कल सुबह अपनी मीटिंग है 11 बजे। मैं दीदी कैसे आऊँ रात को मॉर्निंग में उस टाइम में मैं यहाँ जॉब में थी। मैं दीदी मैं नहीं आ पाऊंगी, एकदम से मेरे 7 कुत्ते कहाँ छोड़ के आऊंगी, लाइक दैट। तो मेरे को उनका भी देखना है, सब देखना है। और मेरे बेटे वो बेटा था, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो वो अपने मम्मी के यहाँ गई हुई थी, कोई नहीं था घर में। मैं दीदी मैं नहीं आ रही, आप देख लो। नेक्स्ट डे वो गई, सुषमा जी ने पूछा कैसे करना है, क्या कर रहे हो आप? तो उन्होंने पूरी ब्रीफिंग दी दीदी ने अपना। तो उन्होंने बोला आप कहाँ से फ्लैग ऑफ कहाँ से करोगे? तो हम लोगों ने बोला कि हम लोग शायद वो कौन सा जवाहर नेहरू स्टेडियम है, बोला वहाँ से करने का सोचा है। बोला नहीं मैं कराऊंगी अपने यहाँ से, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से करेंगे और मैं ही फ्लैग ऑफ करूंगी आपका, अब किसी से कहने की जरूरत नहीं। तो ऐसे करके उन्होंने सील लगा दी कि अब मैं ही करने वाली हूँ। अभी हमारा जैसे दीदी ने आके बताया, ओ मेरे को तो गूज बम्स, क्योंकि मैं सुषमा जी की उस दिन से फैन थी जब उन्होंने पाकिस्तान में जाकर के एक जर्नलिस्ट ने जब उनसे क्वेश्चन पूछा था टीवी पे, वो परमाणु बम बनाने का, मैत्री उसका कि आप इधर परमाणु बना रहे हैं, इधर आप फ्रेंडशिप का वो रैली लेकर आ गए। तो उन्होंने बोला था कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। तो वो दिनकर जी की कविता जो है क्षमा उदया मेरी फेवरेट थी। और जब उन्होंने ये बोला था तो मतलब मैं आपको कैसे बताऊंगी, तो वो मेरे को इतना ज्यादा था। अब मैं साहिदा से यही सोचती रही, कभी मिलेगी तो उनसे ये बोलूंगी। हमारा दिन आ गया, मतलब करते करते तो जिस दिन हमको जाना था फ्लैग ऑफ था, उसके एक दिन पहले हमारे बहुत सारी तैयारियां थी। हमको 2 महीने का खाना ले जाना था पूरा अपना, हम चारों वेजिटेरियन थे। तो हम लोग त्रिगुनी के रेडी टू ईट लेके गए थे, काफ़ी सारे मंचिंग का सामान था हमको। हमारे जितने लोग थे, मतलब मेरे को छोड़ के दीदी का मतलब ज़्यादा था बड़ा उनका सर्कल, तो जितने किसी को पता चल रहा था वो लोग जा रहे हैं, तो उन्होंने किसी ने पुणे से हमारे लिए वो क्या बोलते हैं उसको, बाखर बड़ी भेजी, किसी ने कुछ भेजा वहां से, कहीं खाखरा आ रहा है, कहीं कुछ, तो सारा सामान था हमारा, तो वो हमको पूरा जमाना था। फिर हमारी जो यूनिफॉर्म थी, हमारी जो ड्रेसेस थी, हम 2 महीने के लिए हमारे पास केवल बहुत थोड़ी राशनिंग थी, मतलब राशनिंग की हुई थी बहुत शॉर्ट, हमको हर चीज शॉर्ट वो करना था, क्योंकि हमारी गाड़ी थी I-20, उसमें हमें 2 महीने का खाना भी था, हमारे 2 महीने के कपड़े भी थे। और हमारे को बाद में लास्ट में पता चला, जैसे हम फ्लैग ऑफ हो रहे हैं, फ्लैग ऑफ करके हम निकले बाहर, तो ICCR के जो विनय सहस्रबुद्धे हैं, उन्होंने हमें पूरे जितनी हम कंट्रियों में जाने वाले थे वहां के एम्बेसडर सबके लिए 5-5 गिफ्ट भी रख दी, जो हम अपनी गोदी में रख के लेके गए। अब क्या हुआ कि हमारे जो कपड़े थे, हमको 4 हुडी, मतलब 2 हुडी और 2 स्वेटर, बस एक बड़ा जैकेट, फुल लॉन्ग जैकेट लेना है तो, और 2 जीन्स और 2 या 4 लोअर, ये हमारा टोटल, और 8 टी शर्ट्स, इसके अलावा कुछ नहीं रखना है, जो रखना है सब निकाल देती थी वो दीदी। और इस तरह से हमारा बहुत छोटे छोटे, और हमारे बैग्स भी रख दिए उन्होंने अपने घर में, हमको छोटे छोटे कपड़े के बैग हमारे थे, उसमें हमारा नाम लिखा हुआ था, उसमें हमने सामान अपना रखना था, वो लिख के गए। तो ऐसे वो रात भर हमारा लगा रहा। फिर रात भर मुझे नींद ही नहीं आई कि सुषमा जी कल मिलेंगी तब क्या बात करनी है। नेक्स्ट डे हम लोग जब आए तो हम चारों खड़े थे, शायद फोटो है, एक फोटो मेरे फेसबुक पे मेरा वो है, वो बड़ा आइकॉनिक है, क्योंकि वो मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। जैसे ही वो आई हमारे पास, मैंने उनका लास्ट में, मैं सबसे लास्ट में खड़ी हुई कि वो हाथ ना छोड़ पाए। जैसे ही आई उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, मैंने सुषमा जी मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, ऐसे ही स्टार्ट हो गई।
मैं बहुत बड़ी फैन हूँ और मैंने उस दिन से हूँ जब आपने वहां जाके ये बोला था। तो उन्होंने मेरे हाथ में ऐसे किया, बैठेंगे बैठेंगे बातें करेंगे, हम बैठेंगे लौट के, तो आओ पहले एक बार, इतने प्यार से थे। फिर उन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, मुझे बड़ा मजा आया। उसके बाद उन्होंने ये जो फोटो है इस टाइम पे उन्होंने जाके हाथ छोड़ा, उससे पहले हम पकड़ के चलो 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 फोटो खींचेंगे ऐसे करके हम लोगों को ले गए। तो मतलब उन्होंने इतना अच्छे से हमारा सारा किया। फिर उन्होंने जब अपनी स्पीच पे बोला कि ये जो 4 महिलाएं जा रही हैं, ये मेरे लिए, मैं चाहती हूँ कि इनको होम अवे फ्रॉम होम मिले। और ये उनका जो वो था पूरा वीडियो उनकी जब वेबसाइट में चला, उसके बाद ये समझ लीजिए कि हमारा काफी हो गया। हर एम्बेसडर ये चाह रहा था कि हम उनकी बहुत अच्छी फीडबैक दें सुषमा जी से जाके। तो ऐसे हमारी शुरुआत हुई। फिर हम नेपाल पहुंचे। फर्स्ट डे हम लोग यहाँ से निकले, जैसे हम लोग निकले तो हम लास्ट इवनिंग में जाके हम लखनऊ पहुंच गए। तो लखनऊ में हमको जो वहाँ के वो थे अपने जो गवर्नर साहब राम नाईक जी, तो उनको पता चल गया था कि ऐसे से आने वाली। तो एक दिन पहले उन्होंने बोल दिया कि हम उनको होस्ट करेंगे अपने यहाँ पे राजभवन में। तो हम लोगों का वहाँ स्टे था। अभी क्या हुआ कि रात शाम को स्टे था, हम लोग जैसे पहुंचने वाले थे तो उसी टाइम पे योगी जी के पीए ने फोन किया होगा उनको कोई मीटिंग के लिए। तो उन्होंने बोला अभी मीटिंग नहीं कर सकता, 1 घंटे बाद का मुझे टाइम दो, क्योंकि ऐसे 4 महिलाएं आ रही हैं। तो पीएस ने योगी जी को बताया, तो योगी जी बोलते मैं भी जा रहा हूँ। तो वो भी आ गए हमसे मिलने। वो फोटो है मेरे फेसबुक पे, अभी इसमें नहीं डाला मैंने। फिर क्या हुआ कि योगी जी भी आ गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, शाम को बड़ा मजा आया। हम लोग खाना खाने बैठे डिनर उनके राजभवन में, और हम लोग डिनर कर रहे थे। और राम नाईक जी ऑलमोस्ट 90 के आसपास है, उनकी वाइफ भी 85 क्रॉस कर चुकी है। अब वो खाना खाते जाए, मराठी में पूछते जाए तुम लोग किधर से आया, एक बार पूछ लिया। अच्छा तो तुमको इधर का पता किसने दिया? तो राम नाईक जी बोलते मी आते ना, मी आते, बार बार बता दे, वो फिर भूल जाए। वो बड़ा अच्छा लगा, वो लोग उनका वो इनोसेंस इतना अच्छा लगा। मतलब वो एक अपना तो इतना अच्छा था उनका, इतना प्यार से हम लोगों को खाना खिलाया उन्होंने, वो जो आंटी हैं। फिर हम लोग सुबह वहां से निकले मॉर्निंग में। तो हम लोग पहुंचे जो अपना नेपाल बॉर्डर है सिद्धार्थनगर, वहां से गोरखपुर से होते हुए। तो सिद्धार्थनगर से हम लोग गए पोखरा होते हुए काठमांडू पहुंच गए। नेक्स्ट डे एक रात नाइट स्टे किया पोखरा में, फिर वहां से काठमांडू गए। फिर काठमांडू से हमें त्रिशूली जाना था। अभी क्या हुआ कि सुबह मॉर्निंग में हम लोगों का ये रहता था रूटीन कि हम सुबह मतलब 3 बजे उठ जाते थे। उठ के अपना फ्रेश होके अपने वो खाना ब्रंच बनाते थे। इसमें ब्रंच की फोटो होगी शायद एक सर के पास, अगर होगी तो ब्रंच बनाते थे हम अपना वो डब्बों में, और पैक करके चल देते थे। तो हम लोग सुबह 5 बजे निकले, और क्योंकि रास्ते में कहीं नेट नहीं होता था, दूसरी कंट्री से हम लोगों ने अपनी स्टे में एक ही वो रखी थी, तो उसमें नेट ऐसा इतना ज़्यादा अपना यूज़ नहीं कर रहे थे। तो हम लोग पहले ही उसको डाउनलोड कर लेते थे नेक्स्ट मैप को। तो हम लोगों ने मैप अपना डाउनलोड किया हुआ था। अब हमको क्या हुआ कि जैसे ही हम हाईवे पर पहुंचे हैं, हमें गूगल हमें घुमा दिया। गूगल ने हमको घुमा दिया, उसने हमको हाईवे को छोड़ के शॉर्टकट दिखा दिया। हम चले गए शॉर्टकट पे। ये इससे पहले का फोटो है वो मड वाला। तो ये हमको ये ऐसा 35 किलोमीटर से पूरा ये मिला है। और हर जगह पे हम लोग हम जा रहे थे, पता चला कि हम निकल रहे हैं, ऐसे मुड़ के जा रहे हैं और सामने से लैंडस्लाइड हो गई। फिर रुके हुए हैं 3 घंटे। तो हमारी सुबह जो 5 बजे जर्नी शुरू हुई थी वो हमारी 9 बजे खत्म हुई है जाके, और 35 किलोमीटर चले हैं। और रास्ते में कुछ खाना नहीं था, कुछ नहीं था, कोई चाय नहीं थी, और ठंड अच्छी खासी थी, और हम पूरा दिन ऐसे ही परेशान हुए। तो मगर वो ये जर्नी भी बहुत रोमांचक थी, क्योंकि हम थोड़ा सा चलते थे। आई थिंक मैं समझती हूँ 50 स्टेप्स भी नहीं चल पाते होंगे, कि कहीं ना कहीं हमको या तो बहुत ज्यादा झरना बहुत बड़ा मिलता था, या वो इस टाइप की लैंडस्लाइड हुई होती थी कि हम लोग को निकलना, हमारी गाड़ी तो निकलना बहुत बड़ी बात है, हम लोग नहीं निकल पा रहे थे। तो फिर वेट करना पड़ता था, फिर वो लोग आते थे, फिर उसको वो क्लीन करते थे, फिर आगे बढ़ना पड़ता था। वहाँ वो हमेशा अपनी जेबीसी चलती रहती है उस एरिया में। तो ऐसे करते 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 हम शाम को पहुंचे। एक जगह पर हमारी गाड़ी पूरी स्टक हो गई थी नीचे से पूरा उसका, अब वो निकलने का वो इतनी ज्यादा मड और वो था, बोल्डर थे कि वो उसमें बिल्कुल स्टक हो गया नीचे। क्लियरेंस वैसे ही कम होता है उसका, तो स्टक हो गया। फिर क्या हुआ कि 2 लड़के निकल रहे थे वहां से। तो वो लोग इसमें ओप्पो के, तब उस टाइम पे न्यू आया था वहाँ ओप्पो, तो उसमें उन्होंने, वो अपने इंडिया के थे राजस्थान के। तो उन्होंने जब देखा दिल्ली टू लखनऊ, अरे आप लोग इतने दूर जा रहे हैं, तो हम लोगों से इंटरेक्शन किया। फिर उन्होंने हमारी गाड़ी के लिए वेट किया। हम लोगों ने करीब 2 घंटे वेट किया।
2 घंटे बाद एक पिकअप निकला, तो उससे हमने अपनी गाड़ी ट्रेंच कराई, फिर निकाली गाड़ी। तो वो लड़कों को बताया हमने कि हम त्रिशूली से रोसुआगढ़ी जाएंगे कल, आज हम शाम को रास्ते पर त्रिशूली पर रुकेंगे। त्रिशूली एक बहुत अच्छी रिवर है नेपाल की, जो चाइना के उधर से आती है, और वहीं से जो ब्रह्मपुत्र निकलती है वो एक ही जगह से ओरिजिन है, त्रिशूली का भी और ब्रह्मपुत्र का भी। और आपके जो तिस्ता नदी है वो, हाँ तिस्ता, ये वो सब वो जस्ट लाइक तिस्ता का और रौद्र रूप मान लो तो त्रिशूली, इस टाइप का। हाँ, वो इतनी खूबसूरत नदी है, बहुत प्यारी। तो हमको वहां तक पहुंचना था। फिर जब हम लोग त्रिशूली पहुंचे हैं, वो बच्चे निकल गए, चले गए दोनों लड़के हमको छोड़ के। हम इवनिंग में जब पहुंचे तो वो लोग है ना रोसुआगढ़ी होके लौट आए। उन्होंने बोला मैम आप जा नहीं पाओगे, आपकी गाड़ी छोटी है, आप वहां पे आप रोड सोच रहे हो, रोड तो छोड़िए, वहां बोल्डर्स हैं पूरे में, आप निकल ही नहीं सकते हैं। अब टेंशन हो गया कि अब कैसे जाएंगे। अच्छा हुआ कि हम लोग को कोदारी बॉर्डर से जाना था, नेपाल से कोदारी बॉर्डर है, तो कोदारी बॉर्डर चाइना ने एक दिन पहले ही बंद कर दिया। जिस दिन हमको निकलना उसके एक दिन पहले वो बंद हुआ। तो फिर हम लोगों को सर्च करके ये रोसुआगढ़ी का बॉर्डर देखा कि हाँ यहाँ है, तो यहाँ से जा सकते हैं। फिर अब टेंशन हुआ क्या करें, तो फिर हम लोगों ने वहाँ लोकल से बात की। फिर जो बड़े वाले जो ट्रॉला होता है, फिर उसमें हमारी गाड़ी रखी गई थी, और हमने उसको पूरा गाड़ी, ये ट्रॉला है, ये ट्रॉला है ना, इसमें ये जो आपको पीछे दिख रहा है, हम लोगों ने इसलिए इसका फोटो लिया था, जब उतरे हैं उसके बाद फोटो लिया ये। तो इस ट्रॉले में हमारी रख के गाड़ी आई, हम आगे बैठ कर आए। अब बैठ के हम लोग ऊपर चल रहे, तो फिर हमारे क्रॉस फिंगर किया हुआ था। इतनी डेंजरस रास्ता था, इतना डेंजरस था कि सोचा था आज ईश्वर हमको पहुंचा दे, उसके बाद कभी इस रास्ते पे दोबारा नहीं आएंगे। पूरा खड़ी चढ़ाई, पूरी स्ट्रेट ऐसे चढ़ाई थी वो, और इधर हजारों फीट गहरी खाई, और इधर से ना झरना बह रहा है, और स्लिप हो रही है गाड़ी, इतनी बुरी स्लिप हो रही है, मड है, और करीब 4-4 फुट की मड है बीच बीच में कहीं कहीं पे। और उस गाड़ी, उसमें वो बच्चा सुक्कू, मैं उसको अभी भी, ये बीच वाला जो है स्ट्रिप वाली जो पहने है टी शर्ट, ये हमारा ड्राइवर था, मात्र 17-18 साल का लड़का होगा। तो पहले तो हमें वही टेंशन था कि इतना छोटा सा बच्चा हमें पहुंचाएगा कैसे। तो सब बोले नहीं सुक्कू ले जा सकता है, और कोई नहीं, सारे सबने हाथ खड़े कर दिए ड्राइवर्स ने, सिर्फ सुक्कू तैयार हुआ हमारे साथ जाने को। मगर उस लड़के ने इतनी गजब की गाड़ी चलाई, कई बार तो पीछे के टायर बाहर निकल जाते थे, हम लोगों को लगता था अब गए। मतलब जो 8 टायर्स होते हैं ना, 2-2 ऐसे, तो पीछे वाले 2 रास्ते में लटक रहे, तो ऐसे करके देखती थी कि नीचे ना गिर जाए ऐसा। मगर वो रास्ता इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, कभी आप लोगों को मिले चांस तो आप एक बार नेपाल जाके त्रिशूली से और चाइना बॉर्डर तक जरूर जाइएगा, तो रोसुआगढ़ी तक बहुत खूबसूरत वो है, छोटे छोटे गाँव हैं। खैर हम लोग अब रोसुआगढ़ी पहुंच गए, रात में रुके वहाँ, नाइट किया स्टे। मॉर्निंग में हम लोग सुबह 8 बजे लग गए लाइन में, हम लोग 8 बजे लग गए। हम लोगों ने अपनी कार बीच में, हमारा इधर से क्रॉस कराया बॉर्डर, नेपाल से हमने क्रॉस करके नो मैंस लैंड में हमारी गाड़ी खड़ी थी। हम लोग लाइन में लगे हुए थे, क्योंकि हमारी गाड़ी में जितना सामान था वो सबको एक एक चीज को हमको स्कैन करवाना था। तो वो सारा स्कैन करवा के हम लोग उधर निकले। मैं, माधुरी सहस्त्रबुद्धे और शीतल वैद, हम 3 निकल आए। जो चौथी हमारी थी, ये बीच में जो है इसमें, ये वाइट वाले के बगल से, उर्मिला, उनका नाम था उर्मिला रामपाल या रामकुमार जोशी। तो क्या हुआ कि चाइनीज उन्होंने एम्बेसी वालों ने क्या कर दिया, उर्मिला जोशी लिख दिया। तो इस बात पे चाइनीज वो लोग तैयार ही नहीं, ऑफिशियल्स, उनको रिजेक्ट कर दिया उनका, और उनको वीजा दे ही नहीं रहे, मतलब उनको एंट्रेंस नहीं दे रहे थे उनके वीजा पे, जो वीजा हम लोग को पेपर में मिला था वो। अब बड़ी परेशानी, फिर उसको फोन लगाया हम लोगों ने नेपाल एजेंट को, फिर एजेंट ने एम्बेसी फोन लगाया, चाइनीज एम्बेसी। उन्होंने हमको 3 से 4, करीब 3-3.5 घंटे लगा दिए, 4 घंटे ऑलमोस्ट, मतलब पूरा दिन समझ लीजिए। हम लोग, पता चला कि जब तक हम लोग आए निकाल आए तब तक 5 बज गए। हमारा ये आपको जो बॉर्डर दिखा ना, इसके इधर गाड़ी खड़ी थी हमारी नो मैंस लैंड में। तो जब हमारा नंबर आया, जैसे हमने वो निकाल लिया, तो जैसे ही हमको गाड़ी लेके आना था, तब तक है ना सारे ऑफिशियल्स बंद करके चले गए। 5 बजे वो सब बंद करके, सारा लॉक करके और चले गए। अभी क्या हुआ कि वहाँ जो गार्ड थे, उन्होंने हमारे जो वो था, हमारा एक वहाँ क्या है, चाइना में जब आप एंटर करते तो आपको बहुत, मतलब वो मैंडेटरी है कि आपको गाइड करना पड़ेगा, बिना गाइड के आपको वो अंदर एंट्री नहीं देते चाइनीज। तो वो जो गाइड था उसकी पिटाई लगा दी उन्होंने कि तुम्हारी गाड़ी कैसे खड़ी है उधर। फिर हमको फोन करके सुक्कू को बोलना पड़ा, और गाड़ी की चाबी वहां से बॉर्डर के उधर से फेंकनी पड़ेगी, ले जाओ भैया इस गाड़ी को उधर ले जाओ, हम रात सुबह मंगा लेंगे तुमसे। फिर हमको एक दिन पूरा खराब हुआ। नाइट हमको वहीं पर रोसुआगढ़ी जो है
वो नेपाल में उसको रोसुआगढ़ी बोलते, चाइना में उसको गेरोंग बोलते हैं। तो गेरोंग में हमको रुकना पड़ा जा करके, और फिर मॉर्निंग में आकर के फिर सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ी गाड़ी की। फिर पता चला कि जो हमारा खाना, हमारे कपड़े सब हमारे ऐसे पड़े हुए हैं और गाड़ी उधर खड़ी हुई है। हमको वो फिर एक गाड़ी और अलग से उसने, ड्राइवर वो जो था हमारा एजेंट, उसने हमारे लिए अरेंज की एक बड़ी एक्सयूवी, उसमें हमारा सामान भर के फिर हम होटल पे आए। अब होटल वाले हम लोग को ऐसे देख रहे थे, ये क्या लेकर आए हैं, क्योंकि कपड़े ऐसे पोटलियों जैसे हम लोग लेकर गए थे एक तरह से। तो ऐसे करके देख रहे थे कि ये लोग कैसे, तो बड़ा शर्म भी लग रही थी कि आजकल स्टॉलीज के जमाने में हम ये लेकर आए हैं। खैर हमारी नाइट कैसे भी कटी, सुबह दीदी जाके वो लेकर आई गाड़ी, फिर हम लोगों ने अपना सारा सेट किया, चल दिए। फिर हम लोग नेक्स्ट नाइट हम मॉर्निंग में पहुंचे शिगाट से, मतलब इवनिंग में पहुंचे जाके। और जब हम रोसुआगढ़ यहाँ रोसुआ उसमें थे गेरोंग में, वहीं से हमको ऑक्सीजन की कमी शुरू हो गई थी। हल्का सा वॉमिट होना, सिर में दर्द होना, वहाँ ऑक्सीजन वो बिल्कुल वो है ना तिब्बत का जो पूरा एक्सट्रीम वाला जो है वहाँ पे हाइट सबसे ज़्यादा हाइट वाला है। तो शिगाट से तक आते आते काफ़ी तबीयत खराब होने लगी थी हम लोगों की, मतलब वॉमिटिंग जैसा बार बार हो रहा था और सिर में दर्द होकर ऐसा डिजीनेस आ रही थी। फिर हम लोगों ने मार्केट गए तो स्प्रे लेकर आए उसका, ऑक्सीजन वाला वो जो आते हैं कंटेनर्स, फिर उससे ऑक्सीजन ली। फिर शिगाट से बहुत ही सुंदर है, शायद फोटो डाले होंगे करिए, तो बहुत सुंदर जगह है शिगाट से, बहुत ही प्यारा सुंदर, बहुत ही और तिब्बत जो तिब्बतन्स हैं वो आपको देखेंगे मतलब इंडियन हिंदी कह के इतना खुश हो जाते हैं, ऐसा लगता है उनको वो बात करने के लिए हमेशा उत्सुक वो रहते हैं, एकदम से एक्साइटेड अपन को बात करने के लिए। तो बड़ा अच्छा लगा। फिर वहां से हम लोग निकले, हमको 15 डेज लगे चाइना क्रॉस करने में। लास्ट हमारा जो था स्टे, मतलब जो सबसे खूबसूरत जगह बोला जाएंगे और मेमोरेबल इसलिए क्योंकि वहाँ से सिल्क रूट शुरू होता है, दुनहैम, तो वहाँ से सिल्क रूट शुरू हो गया हमारा। तो मेरे को गूज़बम्स आ रहे थे कि यहाँ से कभी अटीला आया होगा जो हूणों का सरदार था, कभी हाँ तो कभी तुर्क आए होंगे, और मतलब वो मैंने जो हिस्ट्री पढ़ी थी तो मैं उसको जी रही थी फ्रैंकली। जो तीनों थी तो वो अपनी ये देखती थी कि यहाँ ये है, यहाँ इतना सूखा है, ये है। मैं अपनी लाइफ में मैं वो पिक्चराइज कर रही थी कि वो कभी ऐसे आए होंगे, और इतना वो बैरन लैंड्स हैं कि वो लोग, उनको तो मुझे लगता है सारे रास्ते कुछ खाने को नहीं मिला होगा। हम जब शिगाट से हम दुनहैम तक पहुंचे, हमको शायद ऑलमोस्ट 7 to 8 डेज लग गए थे। रास्ते में कुछ नहीं था खाने को, हमारा अपना ही खाना था जो भी था। एक जगह पे हमारी गाड़ी का वो ऊपर थोड़ा सा जो ऊपर का बैग होता है जो हमारा वो था बूट, तो वो लूज हो गया था, तो हमने वो ठीक कराया। तो एक जगह पे जरूर जो उइगुर्स हैंगे उनका घर था, एक उइगुर मुस्लिम थे, तो उन्होंने हमने उनके यहाँ की चाइना की चाय पी थी। वो बड़ी अच्छी, उनके कुछ पुरानी चीज़ों के मिला के उन्होंने, मतलब बेर टाइप के कुछ थे, कुछ हर्ब्स थी, उसकी बहुत टेस्टी वाली चाय पी थी। उसमें वो शक्कर नहीं डालते, वो मिश्री डालते, वो पी। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट डे रात में, हाँ वो एक बहुत मज़ेदार इंसिडेंट है। हम लोग है ना, मतलब 11 दिन हो चुके थे चाइना को क्रॉस करते करते, पक गए थे अपना वो खाना खाते खाते, टिन फूड एक तरह से। तो लास्ट डे खारगोश में नाइट स्टे था। दीदी बोली अब तो वो एक जो वो थी जो जिनका वो हो गया था वीज़ा, तो बोली यार माधवी अब तो नहीं समझा जा रहा, कुछ तो खाना है घर का खाना। तो जिस होटल में हम ठहरे थे वहाँ रेस्टोरेंट में एक छोटा सा लड़का था, तो जो भी मेरे साथ फेसबुक पे जुड़े हैं, मैं अभी डालूंगी उसका फोटो नेक्स्ट में। तो उसके पास मैं गई, मुझे उसका नाम भी नहीं पता, उसको चाइनीज़ के अलावा कुछ नहीं आती थी। मैं उसके पास गई, मैंने आई वांट टू कुक ऐसे इशारा किया। पहले मैंने एक लेडी के पास गई, वो कुछ खाना बना रही थी, मैंने आई वांट टू कुक, तो बोलती उधर, उसने इशारा करिए उधर। तो मैं उस रेस्टोरेंट में गई, मैंने आई वांट टू कुक, मैं आई वांट टू कुक, उसे कहा यू गो आउट, तो बोला मैंने किया आई विल गिव यू मनी, ऐसे इशारा किया। तो हमने उसको डॉलर दिखाए, $, तैयार हो गया वो, ऐसे उसने किया। मैंने हाँ $40 दे दिया उसको। फिर हमने कहा कि वी डोंट वांट, नो। फिर हमने सब्जियां उसने फ्रिज खोल दिया, मैंने सब्जियां निकाली कि ये सब्जियां हम बनाएंगे, जाओ। फिर हमने पूरा उसका किचन साफ धोया, क्योंकि वो तीनों थी ना, मैं तो फिर भी ठाकुर हूँ, हमारे घर में मटन बनता है, वो तीनों छुआ हुआ भी दिखाती थी, महाराष्ट्रियन थी वो, कोकोनट फार्मर। तो हमने पूरा धोया किचन, फिर सारे उनके बर्तन धोए। तो उसमें जो चॉपिंग था ना, वो उसके चेन, बहुत मोटी चेन के साथ उसका चॉपर बंधा हुआ था।
तो मैंने उससे पूछा भाई, तो वो कोई ले जाता होगा चोरी करके, इसलिए उसने वो चॉपर बांध रखा था। फिर हमने पूरा खाना बनाया, हमने उसमें स्टिकी राइस होता है वहाँ, स्टिकी राइस बनाया और है ना जितनी सब्जियां थी सबको मिला करके एक सालन जैसा बना दिया, गीला गीला सब्जी, मतलब कुछ तो मिले खाने को। ऐसे हमने वहां खाया, वो हमको इतना टेस्टी लगा, शायद मैं समझती हूँ वो अब अगर मिल जाए तो नहीं खाएंगे ऐसा। फिर खैर नेक्स्ट डे हम लोग क्रॉस कर गए, अब हम लोग पहुंच गए कजाकिस्तान में। अच्छा, चाइना से निकलने के बाद, क्योंकि चाइना में हमको गाइड ने हमको करेंसी कन्वर्ट करता रहा, तो हमको कभी इजी, बहुत इजी लगा, आगे का सोचा ही नहीं। तो जब हम क्रॉस कर रहे थे तो सुबह क्या हुआ कि वहां पे इतने सारे वो कजाकी लोग इतना वो खुश हो जाते हैं आपको देख के, वो आपको मिथुन चक्रवर्ती के गाने सुनाने लगेंगे, राजकुमार के गाने, राज कपूर के गाने सुनाने लगेंगे, तो इतना हम उसमें खो गए कि हमको यही ध्यान नहीं था कि करेंसी कन्वर्ट करवानी है। हम लोग चले गए। अब हम लोग ऑलमोस्ट मोर देन 40 किलोमीटर्स के करीब चल दिए होंगे। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि पेट्रोल कम है और 200 किलोमीटर्स और चलना है। रास्ते में एक जगह पे एक गैस स्टेशन आया, तो हम लोग गए, तो वहाँ एक अच्छी खासी मोटी सी लेडी थी, तो हम लोगों ने बोला वी वांट पेट्रोल, और उनको US डॉलर दिखाया, तो उन्होंने नियत नियत और पता नहीं क्या क्या बोल के भगाया हमको बाहर, वो आउट ऐसे करके। हम लोग बाहर खड़े रहे कि क्या करे, ये तो इसने तो भगा दिया। दीदी बोलती है अगर आप ही अपन ने पेट्रोल नहीं चलाया तो पूरा घिसाना पड़ेगा गाड़ी को आगे जाके। और पेट्रोल का उसमें कुछ वो भी नहीं दिखा रहा गूगल मामा के कहीं गैस स्टेशन भी है। अब हम लोग खड़े हुए चुपचाप, तो क्या वो वो आई जो क्या बोलते हैं उसको, जिसमें सामान रखे जाते हैं सर, क्या बोला था, लोडिंग टाइप नहीं, वो जो इसकी होती है ना टोयोटा की, जिसमें पीछे सामान वो रखते हैं, जो फार्मर्स होते हैं वो पीछे सामान रखते हैं, कुछ पिकअप ट्रक। तो पिकअप ट्रक आया, तो उसमें वो 3-4 बच्चे बैठे हुए थे लड़के, तो उसमें से एक लड़का दौड़ के आया, क्या हुआ, ऐसे इशारा किया। तो हम लोगों ने बोला पेट्रोल, ऐसे इशारा किया गैस, तो बोला मशीन, वहाँ कार को मशीन बोलते हैं, मशीन है। तो हम लोगों ने बताया उसको, तो ओके। फिर वो उसको नहीं समझ आया जा, तो वो अपने एक दोस्त को लेकर आया, तो उसने टूटी फूटी इंग्लिश में पूछा, तो हमने कहा हमको पेट्रोल चाहिए गाड़ी में। तो बोला वो उस पर पैसा नहीं है, वो पैसा नहीं ले, हमारा ये नहीं ले रही, हमारे पास कजाकी करेंसी नहीं है। तो उसने अपना पेट्रोल हमारा फिल करवाया, फिर उसने हमें कजाकी करेंसी दी और बहुत सारे हमको उसने ना एप्पल दिए। फिर हमको वो लड़का उसने पूछा हम लोगों से कहाँ तक जाना है, हमने कहा अलमाटी जाना है। तो वो हमको 200 किलोमीटर तक एस्कॉर्ट करने आए वो लोग, चारों लड़के 200 किलोमीटर तक। फिर हमने उनकी फोटो खींचा, मैंने जब उसका नाम पूछा, उसका नाम था ईरान। तो जो आज अपन लोग सोचते हैं ना मुस्लिम, ये वहां कुछ नहीं है। हमको इतना अच्छा लगा, मतलब प्लीज, मैं इतनी प्लीज हुई, मुझे वो नाम सुन के, मतलब मैं आपको कैसे बताऊं, वो बच्चे हमें छोड़ने आए थे क्योंकि हम 4 लेडीज अकेले थे, वो हमको पूरा एस्कॉर्ट करके गए हमारे डेस्टिनेशन तक, जिस होटल में हमको जाके डिनर करना था वहां तक हमको छोड़ के गए बच्चे। फिर हमने एक दिन वहां रहे हम लोग, अलमाटी पूरा घूमा, बहुत खूबसूरत जगह है अलमाटी। वहाँ हमारा योगा का भी था, फिर सेशन भी था हमारा मदर्स ऑन व्हील पे, पूरा मदर्स के ऊपर, अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड, तो हम लोगों ने वो लिया। फिर नेक्स्ट डे हम लोग निकले कजाकिस्तान बॉर्डर के लिए। तो जो बॉर्डर है वहाँ तराज करके जगह है, तो तराज पे जाके, मतलब वो जगह है एक बार जाने की बनती है। तराज में सबसे पुरानी दासों की मंडी है, जो स्लेव्स थे, सबसे पुरानी जो मंडी है। मतलब मैं जब वहां गई तो मैं उसको को रिलेट कर रही थी कि हमारे जितने भी दास वो हुए हैं, हमारे यहाँ की जो पूरी डायनेस्टी हुई है, स्लेव डायनेस्टी, तो वो सारे वहीं से आए होंगे, क्योंकि वही अकेली पूरे मिडल ईस्ट में एक ही मंडी थी सबसे बड़ी। तो हम लोगों ने वो देखा, फिर वहीं से हम लोगों ने क्रॉस किया उज्बेकिस्तान में। अभी क्या हुआ कि उज्बेकिस्तान बॉर्डर पे भी हम पहुंच गए, हमारे साथ वहां भी इंसिडेंट हुआ। हम 3 निकल आए, मैं शीतल वैद और उर्मिला जी, हम तीनों निकल आए। माधुरी जी को गाड़ी के साथ निकलना था, तो हम लोग बड़े निश्चिंत थे कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं, उज्बेकिस्तान वाले तो बहुत ही फ्रेंडली है। उन्होंने मना कर दिया, नहीं गाड़ी तो अलाउ ही नहीं है इधर से एंट्री करना, आपको गाड़ी अलाउ नहीं है। फिर उनको 18 किलोमीटर तक जाना पड़ा दूसरे उससे बॉर्डर पे, फिर वहां से वो 4 व्हीलर की एंट्री थी। मतलब हमको उन्होंने 4 व्हीलर की एंट्री नहीं दी। पहले काफी देर तक हम लोग वही अगेन फिर वो नो मैंस लैंड में खड़े थे, काफी देर तक उधर से निकल आए, इधर खड़े हुए। फिर कजाक वालों को बोला, क्योंकि सिंगल एंट्री वीजा था हर जगह, फिर कजाक उन लोगों को बोला कि ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, हमको तो गाड़ी के साथ भेजना पड़ेगा आपको। फिर उन्होंने हमको परमिट किया
दोबारा, क्योंकि वो सिंगल एंट्री वालों को दोबारा वापस नहीं करने देते। फिर वहाँ से हम लोग, वो दीदी दोबारा आई तो हम लोग तो निकल के आ गए एम्बेसी में, जो अपने ताशकंद में जो एम्बेसी है, हम लोग तो आ गए, क्योंकि हम लोगों को लेने के लिए ऑलरेडी ताशकंद में के जो एम्बेसडर थे उन्होंने भेज दिया था कोई ऑफिशियल। तो जब उनको ये सारा हमारा इंसिडेंट पता चला, वहाँ भी हमारे 3-4 घंटे खराब हुए। फिर वहाँ से उन्होंने एम्बेसी से गाड़ी जो भेजी उससे हम लोग वहाँ आ गए। दीदी रात में आई है 11 बजे अकेली ड्राइव करके, तो वो बहुत ही डेयरिंग लेडी हैं, अकेले ड्राइव करके पहुँच गई। फिर उज्बेकिस्तान में हमारा नेक्स्ट डे बड़ा अच्छा लगा। शास्त्री जी के स्मारक पे गए, जहाँ वो उनकी डेथ हुई थी, वहाँ गए। शास्त्री जी के नाम से एक वहाँ स्कूल चलता है जो टोटल हिंदी देख कर आए। फिर एक हिंदी की यूनिवर्सिटी है, वहाँ के प्रोफेसर्स आए और उनकी हिंदी आप सुन लेंगे तो वो शुद्ध शुक्रिया, बहुत ही प्यार से, इतनी प्यारी उन्होंने हिंदी में बात की, तो बड़ा अच्छा लगा। एक बच्चा, हम लोग जब शास्त्री जी के उस पर फोटो खिंचवा रहे थे, एक छोटा सा बच्चा दौड़ता हुआ आया मेरे पास, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा सा बच्चा था, आके बोलता है मेरा जूता है जापानी। ओ वाओ तो बड़ा इतना अच्छा लगा, इतने प्यार से उसने बोला वो वर्ड्स, तो बड़ा अच्छा लगा वहां पे जाकर के। और आवारा हूँ तो वहां का मतलब समझ लीजिए जैसे नेशनल एंथम है, हर बच्चे को वो मुंह जबानी याद है आवारा हूँ, तो बड़ा अच्छा लगा वहां पे। फिर उसके बाद हम लोग उज्बेकिस्तान से निकल आए तुर्कमेनिस्तान। फिर तुर्कमेनिस्तान का भी हमारा बड़ा मजा आया। तुर्कमेनिस्तान से पहले हम बुखारा बॉर्डर पे थे उज्बेकिस्तान में। रात में सुषमा जी के पीए का फोन आया करीब 8 बजे के करीब कि आप लोगों ने तुर्कमेनिस्तान का वीजा ले लिया। तो हम जब एम्बेसी सारी, हम लोगों ने पहले पूरी एम्बेसी विजिट की थी, सब जगह से उनकी फॉर्मेलिटीज पूछा था, तो जैसे जो हमको दे रहे थे वीजा हमने उनसे ले लिया था। तो तुर्कमेनिस्तान वाले बोले थे हम तो वीजा ऑन अराइवल देते हैं, बहुत बड़ा मजा आता है। वो लोग क्या करते हैं, सारे फॉरेनर्स को बुला लेंगे, अमेरिकन, और खासकर अमेरिकन से तो बहुत चिढ़ते हैं। बुलाया उन्होंने और उनको बोलेंगे वीजा ऑन अराइवल देंगे, वो अगले इंसान वहां से आ रहे हैं अपने फ्लाइट का पैसा खर्च करके, और वीजा नहीं देते, भगा देते हैं उनको, वापस उनके उस पर लगा के स्लिप और वापस कर देते हैं। अब वो ये बात है ना, इंडियन एम्बेसी वालों को पता था कैसे करते हैं, तो उन्होंने सुषमा जी को उतनी रात को ही जगा करके बोला कि ऐसी सी बात है, ये चारों पहुंच तो गई है, वो वीजा नहीं देते हैं, तो इनकी वहीं पे जर्नी खत्म हो जाएगी। तो सुषमा जी ने हाल के हाल जो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर तुर्कमेनिस्तान से, उनसे अपनी डीलिंग चल रही थी गैस पाइपलाइन की। वो गैस पाइपलाइन शुरू हो गई थी बननी, जो हम लोग ईरान से ले रहे थे गैस, उसकी पाइपलाइन निकल रही है तुर्कमेनिस्तान से, तो वो हमने जगह ली थी। तो सुषमा जी ने उनके फॉरेन मिनिस्टर से उनकी डायरेक्ट डीलिंग थी, तो उन्होंने फ़ोन किया कि ऐसे मेरी 4 लेडीज आई है, मेरे को उनका वीज़ा चाहिए और मैं पेपर्स भेज रही हूँ आपको, मुझे उनका वीज़ा अभी भिजवा दीजिए हमारी एम्बेसी, जो हमारे वहाँ अशकाबाद में, उसमें, हाँ अशकाबाद में जो एम्बेसी है। तो ऐसे वो वीज़ा हमारा रात में आ गया। अब हम सुबह पहुँच गए, हम लोग पहुँचे, हम लोग अपना दे रहे कि भाई अब वीज़ा देंगे। अच्छा, कम्युनिकेशन कुछ हो नहीं पाया क्योंकि हम लोग ऑन रोड आ गए, और वो लोग इतना पहले उन्होंने कम्युनिकेट नहीं किया किसी ने भी कि हमारा हमने बनवा दिया है। जो एम्बेसी, जो अपने सुषमा जी के पीए थे, उनको लगा कि एम्बेसी ने बता दिया होगा, एम्बेसी वालों को लगा कि सुषमा जी के पीए ने बता दिया होगा, तो बड़ा कंफ्यूजन हो गया। हम वहाँ पहुँच गए। अब मैं जैसे ही हम लोग लाइन में लगते तो वो पूछते हम लोगों से, वो रशियन में बात करते और यही इंग्लिश उनको किसी को भी नहीं आती थी वहाँ, तो रशियन, रुस्की, नियत, ओके, एक बार ये हो गया। फिर दूसरी बार में पूछते हैं डिप्लोमेटिक बनेगा, तो दीदी से मैंने बोला मैं ये डिप्लोमेटिक कह रहा है, तो दीदी बोली हमारा डिप्लोमेटिक क्यों बनेगा, हमारा तो नॉर्मल बनेगा। हमको लगा ये वीजा बनाएंगे तो पूछ रहे हैं कि डिप्लोमेटिक चाहिएगा, हमारा वीजा आ चुका था डिप्लोमेटिक, वो ऑनलाइन उनके पास था, और वो हमारी इधर तो हमारा पासपोर्ट देख रहे, हमसे बस पूछ रहे, और वो उसमें भी नहीं चेक कर रहे हमारा नाम, हमसे भी पासपोर्ट भी नहीं ले रहे, डिप्लोमेटिक पूछ के नियत कह के हमको इशारा कर रहे थे, हम लोग बैठ जा रहे। ऐसे करके 4 घंटे हमने खराब किए, 10 बजे से लेके हम बैठे रहे 4 घंटे तक। फिर एम्बेसडर, अशगाबाद के एम्बेसडर के उनका पीए का फर्स्ट सेक्रेटरी का फोन आया कि आप लोग कहाँ है, आपको तो मैरी तक आ जाना चाहिए था, अभी तक आपका हाफ वो हो जाता रास्ता पूरा, कहाँ है आप लोग, कहाँ फंसे हुए। तो हम लोग तो यही बैठे हुए हैं, वीजा ही नहीं दे रहे। तो वीजा तो आपका बना हुआ है, आप किससे भाग रही है, आप उनसे बोलिए कि मेल, उनके पास मेल चेक करे वो। फिर उसी पीरियड में क्या हुआ कि एक स्वीडन के एक पिता पुत्र दोनों अपनी अपनी बाइक से आए थे वहां, तो वो स्वीडिश जो था वो इंग्लिश और रशियन दोनों जानता था, तो वो हमारी कन्वर्सेशन सुन रहा था, तो उसने लेकर के उससे बात की, जो वहां पर जो था जो ऑफिशियल, उसको बताया कि ये लोग ये बातें कर रहे हैं, ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं, तो देखो आप जा करके चेक करो। तो उन्होंने चेक किया, तो फिर हमारा वीजा लगा के हमको भेज दिया। अब हम आ गए, मैरी रुके, नाइट में रात में हम लोग
करीब 11 बजे मैरी पहुँचे। मैरी में हम लोगों ने नाइट स्टे किया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही हम लोग निकल लिए, मतलब फर्स्ट जब सूरज की धूप वो निकली, मैंने वो सनराइज का फोटो भी लिया है, बहुत खूबसूरत लग रहा था। मैरी इतना सुंदर जगह है, बहुत ही प्यारा। तो हम लोग वहाँ से निकले और हम अशकाबाद आ रहे। अब हम अशकाबाद के बॉर्डर पे हैं, बिल्कुल मेन रोड गेट पे है, जैसे अपने ग्वालियर के वो बड़े बड़े लगा दिए जाते हैं। हम एंटर करने वाले हैं, अशकाबाद लिखा हुआ है। तो देख रहे हैं कि दोनों साइड में कार वॉश की बहुत बड़ी बड़ी दुकान वो है, काफ़ी बड़ी बड़ी पार्किंग है और कार वॉश बने हुए हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कितना अच्छा यहाँ पे। मैं दीदी से बोले कितना अच्छा लग रहा है, देखो ये लोग कितने नीट एंड क्लीन रहते हैं कि वो आते हैं तो मतलब बाहर से आएंगे तो अपनी कार वॉश करा के ही जाते हैं। ऐसा हम लोग बातें करें। और मैं कह रही मैंने कई बार ये लोग है ना, क्योंकि मैंने पढ़ा था पहले कि वो लोग पूल करके चलते हैं गाड़ी अगर पेट्रोल बचाने के लिए। मैं दीदी देखो ये लोग इनका भंडार है गैस का और पेट्रोल का, फिर भी ये लोग अपनी गाड़ियों को खड़ा करके वो ऐसे निकलते हैं। अब हम लोग अंदर एंटर किए हैं तो हमारी गाड़ी सब ऐसे करके देख रहे हैं। तो दीदी बोलती है अपन फेमस हो गए, देख अपनी गाड़ी पे वो लिखा हुआ पढ़ रहे हैं लोग। हम लोग एम्बेसडर के पहुंच गए अपने एम्बेसी पे। एम्बेसी पे पहुंच के एम्बेसडर साहब ने हमारे लिए पिज़्ज़ा मंगाया, बड़े खुश हो गए हम लोग कुछ फ्रेश खाने को मिला है। हम लोग खाते जा रहे तो बोले कि आप लोग तो थक गए, वो हो गए वेजिटेरियन कुछ नहीं मिलता तो आप लोग परेशान हुए हो गए ऐसा वैसा। तो हम लोग बोले नहीं, हमारा खाना हमारे साथ चल रहा है। खाना चल, कौन सी गाड़ी लाई हो जिसमें आपका खाना भी है साथ में? हमने कहा i20। तो i20 पे कहाँ रखा है? तो दीदी ने बताया कि हमने बूट पूरा 80 से भरा हुआ है। तो उन्होंने झाँक के देखा तो एकदम वो घबरा गए। उन्होंने अपने पीए को बुला के बोलते कुछ कान में बोला तो उसने बोला कि चाबी दे दो। अब हमारा क्या था कि हमारे सारा रुपया उसमें था, करीब 4-5 लाख रुपया जो हमको खर्च करना था अलग अलग करेंसी अलग अलग कंट्री की, जैसे यूरो थे, डॉलर थे, पाउंड थे, वो हमारा उसमें रखा था। तो कि कहीं इमरजेंसी पड़ जाए तो हमारा ये यूज़ कर लें, क्योंकि यूरोप में तो ज़रूरत पड़नी थी। तो दीदी बोली नहीं चाबी मत दे देना, उसमें बैग रखा हुआ है अपना, उसमें कैमरा अपना सब कुछ है, तो तू जा साथ में। मैं गई तो मैंने पूछा कुछ गलती हो गई क्या, कुछ गलत जगह पे खड़ी की है? तो बोला नहीं आपकी गाड़ी बहुत गंदी है, यहाँ पे ये रूल है, यहाँ का जो प्रेसिडेंट है उसने ये रूल बनाया हुआ है कि गंदी गाड़ी अंदर रखोगे तो 25,000 का जुर्माना लगता है, तो इसलिए धुलवानी पड़ेगी आपकी गाड़ी। वो लोग इसलिए देख रहे थे हमारी गाड़ी, जो झाँक के देख रहे थे कितनी गाड़ी गंदी, लेकिन कितने डेयरिंग है उनको लग रहा था कि कितने डेयरिंग है, डर ही नहीं है इनको कि गाड़ी का भी जुर्माना भरना पड़ेगा। तो वहाँ का जो प्रेसिडेंट है ना वो राजा बाबू की तरह है, जो पिक्चर आई थी ना गोविंदा की राजा बाबू, वो उसके पूरे अशकाबाद में बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन बना रखी है, बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन लग रखी है और उन स्क्रीन्स पे उसकी फोटो बनी हुई है। तो किसी में वो अपने साथ में वहाँ की जो एरिया है ये नॉर्थ ईस्ट मिडल ईस्ट का, वहाँ पे वो कुत्ते और बाज पालते हैं हंटिंग के लिए, तो साइट हाउंड वो पालते हैं, तो वो उनका एक वो रहता है। तो कहीं वो बाज को लिए खड़ा है, कहीं वो अपने कुत्तों के साथ खड़ा है, कहीं वो हॉर्स राइडिंग कर रहा है, कहीं पर वो कर रहा है, कहीं नेवी की ड्रेस में है, कहीं एयरफोर्स की ड्रेस में है, कहीं पे वो उसके। तो मैंने उनसे पूछा, जो वहाँ के वो सेक्रेटरी थे, मैंने ये काफ़ी आपके यहाँ ये जो आपके प्रेसिडेंट है काफ़ी, बोला दीदी ये राजा बाबू है, ये उनकी हर चीज़ में आपको फोटो मिलेगी वो उनको शौक है अच्छा वो टोटल सनकी है, मतलब सनकी नहीं कहेंगे डिप्लोमे, हाँ उसमें मतलब वो टोटल ऐसे है कि वो क्या वो वर्बली पूरा वो देते हैं, कभी भी है ना वो आपको मतलब वो डायरेक्ट रिटर्न में कुछ नहीं डालते। एक अगर उनको कुछ भी कोई भी नया फतवा जारी करना है तो आपको वो अपनी उसमें जो कैबिनेट होगी उसमें बोल देंगे कि कल से ये नहीं होना चाहिए, बस फिर नेक्स्ट डे वो हो नहीं सकता कुछ भी। तो एक बार उन्होंने वो फतवा दे दिया कि कल से कोई भी काली गाड़ी रोड पे नहीं आएगी, तो लोगों को अपनी सारी गाड़ियां काली गाड़ी हटानी थी, या तो अंदर रखो या उनको कलर करवाओ, तो या आप पूल करके जाओ किसी के साथ। तो इस तरह से और इतना नीट एंड क्लीन है। फिर हाँ वो जब विंटर ओलंपिक्स थे तो उसने बोला कि पूरा अशकाबाद मुझे वाइट में चाहिए मार्बल में, तो रातों रात पूरे अशकाबाद को डिमोलिश किया गया है, पूरी बिल्डिंग्स को खाली वो करा के दोबारा बनाई गई है रातों रात, मतलब विद इन 2-3 मंथ्स। जब विंटर ओलंपिक्स से पहले वो तैयार हो गया पूरा अशकाबाद, आप कभी गूगल करिए, पूरा अशकाबाद व्हाइट मार्बल से बनाया गया है पूरा, और आप उसमें घूमेंगे चलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा किसी फेरीलैंड में घूम रहे हो आप, इतना खूबसूरत है। और वहाँ जो लेडीज थी मैं उन्हीं की फोटो बस खींचती रहती थी, और वहाँ अलाउ नहीं है फोटो खींचना, तो हम गाड़ी के अंदर से चुपचाप फोटो खींचते थे। ये ईरान का है, तो उसमें ना वो इतने सुंदर यहाँ ऐसे करके बहुत सुंदर एक वो बांधती हैं टर्बन टाइप का,
और लॉन्ग वाला उनका गाउन रहते, इतने सुंदर वहाँ वो थे वहाँ का जो, मतलब जब हम लोगों ने वो एक्सपीरियंस, एक अलग ही एक्सपीरियंस था, ऐसा लग रहा था हम किसी फेरीलैंड में घूम रहे हैं। अच्छा, और हर 15-20 किलोमीटर, ये अशकाबाद है, ये पूरी वाइट बनाई है, तो हर 15-20 किलोमीटर पे उसने सीसीटीवी लगवा रखे हैं, और वो कंट्रोल रूम से कंट्रोल होते हैं। और वहाँ पे जो 100, जैसे ये जो बिल्डिंग्स हैं बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरीज बनी है, तो 100% में से केवल 20% लोगों को ही वो अलाउ करता है रहने के लिए, दोज हु कैन फॉलो ऑल द ऑर्डर्स या ऑल रूल्स। तो वहाँ क्या होता है कि आप निकल रहे हैं सपोज, और रोड पे आपको कहीं पत्ता ऊपर से गिरा है, और आपने देख लिया पत्ते को, आप चले गए, नेक्स्ट डे आपको आ जाएगा कि आप वापस जाइए जहाँ से आए हैं। तो मतलब वो इतनी नीट है कि आप आराम से वहां बैठ सकते हैं नीचे, मतलब गंदगी तो है ही नहीं बिल्कुल, मतलब पत्ती भी नहीं गिर सकती वहां, इस टाइप का है। फिर ये मतलब इसका मुझे वहां का तो एक अलग ही एंजॉय किया हम लोगों ने अशकाबाद को, बहुत ही खूबसूरत था। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट आए ईरान। नेक्स्ट डे हम हाँ, एक और इंसिडेंट था कि वो उसने एक दिन है ना, एक बार उसको एक कोरियन गैजेट बुरा लगा, तो वो प्रेसिडेंट को, तो उसने क्या किया, अपने उसको बुला के, जो भी उनका सेक्रेटरी या जो भी था, उसको बुला के कि कोरियंस को बोलो कि अशकाबाद से निकल जाए। तो बेचारों को पूरी रात बाहर जाके टेंट में गुजारनी पड़ी, और रात में वहीं रुकते थे, और सुबह आकर अपने वो पूरा दिन भर अपना काम करते थे, और रात में वहां जाते थे जब तक कि वो नॉर्मली हो गई बात। तो इस टाइप का है वो वहाँ। फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम आ गए, फिर हम नेक्स्ट डे आ गए थे ईरान को, हमने बॉर्डर क्रॉस किया। तो ईरान अपने इंडिया जैसे ही है, अगर हम बात करें रोड की या ट्रैफिक की, तो सेम अपने जैसे ही ट्रैफिक मिलता है, मगर लोग बहुत गर्मजोशी से मिलते हैं। हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया, हम लोग आगे आ गए थे काफ़ी, और हमारे पास वही डॉलर और उसकी प्रॉब्लम थी, वहाँ की करेंसी नहीं थी। तो हम लोगों ने एक जगह पे, वहाँ क्या होता है, वहाँ के जो शॉपकीपर्स हैं वो बाहर बहुत बड़े बड़े समोवार, आप समोवार जानते हैं, एक बहुत बड़ा पॉट होता है, बहुत बड़ा, जिसमें नीचे आग जलती रहती है, उसे पानी भर देते हैं, उसको समोवार बोलते हैं। अपने कश्मीर में बहुत मिलता है। तो आपको समोवार में आपको पानी मिलेगा, अगर आप वहाँ जाएंगे तो आप उनसे मांगेंगे तो वो आपको पैसे में चाय दे देंगे नॉर्मल। वहाँ बहुत अलग अलग तरीके की चाय होती है, कोई आपको अनार की चाय है, बहुत तरीके की अलग है, सेब की चाय है, आपको गुलाब की चाय है, और वो उसमें आपको एक ऐसे स्टिक देंगे जिसमें बहुत सारी वो लगी रहेगी अपने मिश्री, उसको आप घोल के पीते जाइए। हम लोग पहुँचे, हम लोगों को इतना जोर से ऐसा लगा था कुछ गर्म गर्म पीने को मिल जाए, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट मॉर्निंग में 5 बजे लग गए थे बॉर्डर पे, और हम लोग है ना 2 बज गए थे। 2 बजे तक हमने कुछ नहीं खाया था, जो हमारे पास थोड़ा बहुत मंचिंग का था वही खाया था, गर्म, मतलब कहीं पानी नहीं मिला था कि जो हम बना पाते कुछ भी। तो ऐसा लग रहा था कुछ क्रेविंग हो रही थी, कुछ खाने को मिले अच्छा सा। तो एक बार एक जगह गए तो उन्होंने बोला नो हम $US नहीं देते। फिर तो वो इशारा पे पूछा, उन्होंने पूछा व्हाट डू यू वांट, तो हमने कहा टी। तो उन्होंने हमें चाय दी और पैसा नहीं लिया, और वो मतलब इतनी टचिंग वो था कि इतना अच्छा लगा वहाँ पे। वो भी मेरे पास कहीं फोटो है, मैंने खींचा था उसका भी, कि उन्होंने हम लोगों से पूछा। उसके बाद फिर हम लोग आगे चले, तो हम लोगों ने एक जगह जा करके एक बैंक से हमने ना पैसा चेंज करवाया, तो हमने $100 चेंज कराए, तो हमको अराउंड 10,000 समथिंग इंडियन करेंसी थी। हम 2 दिन खर्च करते रहे रुपए। 2 दिन हम उसके नेक्स्ट डे हम लोग एक डेस्टिनेशन था, वो मैं भूल रही हूँ जगह। उसके बाद हम नेक्स्ट डे हम इधर आ गए, तेहरान आ गए। तेहरान में हमने अच्छे से शॉपिंग की, काफ़ी सारी वहाँ की चाय पत्ती ली, वो वाली कैंडीज ली, काफ़ी सारा सामान खरीदा हमने, म्यूजियम्स में घूमा, सब कुछ किया, पेट्रोल भरवाया। और फिर जब हम एक्सचेंज करने पहुंचे तो हमारे 10,000 मिल गए। वो करेंसी है ना वहाँ फ्लक्चुएट होती रहती है, $US। तो जब हमने लिया था वो पीक पे था, फिर जब हमने वापस किया तो हमको उतना ही पैसा वापस मिल गया। तो हमारा $1 नहीं लगा वहाँ। वो बहुत मजेदार किस्सा हुआ। मैंने वो फोटो दी थी आपको, वो अब किसी दिन शेयर कर देना। बड़ा अच्छा लगा वो चीज, हम लोग बड़े खुश थे, क्यों नहीं वापस गए, इतने कितने पैसे वापस आ गए अपने पास। फिर नेक्स्ट डे हमको बॉर्डर पे हम अजरबैजान गए, तो अजरबैजान की एक फोटो मैंने दी है सर। तो अजरबैजान की जो हाँ ये जो बीच पे है जो सूट पहने, ये अपने वहाँ के एम्बेसडर थे पहले, संजय राणा जी, और इनके बगल में जो खड़ी है वो बारबरा है, उनकी वाइफ, पोलिश है लेडी।
तो बारबरा ने अपने असिस्टेंट को भेजा था कि नहीं वहीं जाओ बॉर्डर पे, और वहां से मैडम को उन सबको लेकर आना, अकेला नहीं छोड़ के आना है। बारबरा सब देखती है, पूरा देखती है, संजय जी का सारा काम वही देखती है। तो और है ना, उसने हमको उनको बता दिया था कि वहाँ रास्ते में एक बहुत सुंदर जगह है, कुछ नाम था, मैं नाम भूल रही हूँ उसका। वहाँ पे अपने यहाँ जो एबोरिजिनल्स हुए हैं उससे पहले की जो थी, आदि मानव से भी पहले की वो गुफाएं हैं वहाँ पे। और वो पूरा जो एरिया है वो मड वॉल्केनोस है, मतलब गैस इतनी ज्यादा है कि जब वो फूट के बाहर निकलती है तो वो मड में ऐसा लगता है वॉल्केनोस है, वो पूरे ऐसे निकलती रहती है मड नीचे से। तो वो पूरा वो हमको रॉब नाम था उसका, वो लेकर हमको आया। और फिर क्या हुआ कि बारबरा के लिए मैंने इसलिए किया कि इन्होंने हमें अपने घर में ही रखा था, हम इनके घर में रुके, एक दिन पूरा रुके, पूरा घुमाया। नेक्स्ट डे जब हम जाने वाले थे तो डिनर पे संजय जी ने हमसे पूछा भाई आप लोग कितने बजे निकलेंगे, तो हम लोगों ने कहा हम लोग तो, हमारा तो डेली रूटीन है हमारा कि हम 5 बजे निकल जाते हैं। अच्छा फिर आप लोग खाने में क्या रखेंगे, तो हम लोग बोले हम लोग तो अपना, हमारा ब्रंच रहता है, हमारा कंटेनर्स है वो लेके जाएंगे। तो खाना खाते जा रहे और बोलते हैं बारबरा हमारी माँ तो, हम लोग जब जाते थे वो बुलंदशहर साइड के हैं, तो हमारी माँ तो जब हम लोग जाते थे ना तो हमारे लिए ना आलू के पराठे पैक करके देती थी। तो मैं समझता हूँ इन लोगों के लिए भी अपन को पैक करना चाहिए। मतलब वो इतनी शुद्ध हिंदी बोलती है बारबरा, मतलब उसको सुन के मैं इंग्लिश बोलना छोड़ गई। वो इतनी शुद्ध हिंदी बोलती थी हमारे साथ में, और उसने अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग के लिए हिंदी में, उसने खुद इंडिया आके 2 साल रह के हिंदी सीख के गई है पूरी। और पूरी जो अपने यहाँ की जो अपनी वो है CBSE की पूरी बुक्स मंगा के अपने बच्चों को पढ़ा रही है। तो वो उसकी जो एक इंडिया के लिए जो है और बच्चों को जो अपब्रिंगिंग उसके वो जो दे रही है वो गजब की चीज। इसलिए मैंने उसको बोला ये किया, वो बहुत, मतलब कैसे बताऊं मैं उससे कितनी इम्प्रेस हुई। तो मैं सुबह उठी हूँ 4 बजे, मैंने वो हैबिट हो गई थी आते आते करते करते, सुबह 4 बजे उठी तो स्मेल आई पराठों की। तो मैं नीचे जाके किचन में देखा तो बारबरा पराठे सिखवा रही थी अपने सर्वेंट के साथ, वो बेल रहा था, बारबरा सेक रही थी। वो मुझे इतने टचिंग लगा, उसने हमारे लिए वो पैक करके दिए थे, तो इसलिए मुझे वो चीज़ बड़ा अच्छा लगा। फिर उसके नेक्स्ट डे हम लोग वहाँ से निकले जॉर्जिया के लिए, अजरबैजान से हम लोग आर्मीनिया आए। फिर आर्मीनिया से हम जॉर्जिया से आते हुए क्रोएशिया क्रॉस करते हुए फिर हम टर्की आ गए। क्रोएशिया बहुत सुंदर है। जॉर्जिया में बाटुमी करके जगह है जहाँ पे एक अली और नीनो का स्कल्पचर है। आप लोगों ने शायद सुना हो अली और नीनो के बारे में। अभी नेटफ्लिक्स ने अली और नीनो की मूवी डाली थी, अगर आप लोग देखें जरूर देखना। अली जो था वो अजरबैजान का राजकुमार था, और जो नीनो थी वो जॉर्जिया की बहुत बड़े, मतलब एक अच्छी काउंटेस थी, एक अच्छी फैमिली की, जैसे जमींदार फैमिली की थी। तो वो दोनों की स्टोरी है, और वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की है, तो शायद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम की है। तो वो रियल में स्टोरी हुई है, दोनों हुए हैं। और जो अली था वो रशियन से लड़ते हुए मारा गया था, और उसके जो नीनो थी वो अपनी बच्ची के साथ में फिर पेरिस चली गई थी। तो उनका स्कल्पचर बनाया गया है, और वो कैसा है स्कल्पचर, वो ब्लैक सी के किनारे पे वो स्कल्पचर है, वो यूट्यूब पे है, अली एंड नीनो आप डालना। तो वो कैसे कि इस तरह से बनाए गए हैं कि वो दोनों आपस में आते हैं, मिलते हैं और लौट जाते हैं ऐसे। और वो है ना हवा से चलते हैं, मैकेनिज्म ये है, जैसी हवा चलती है ना, विंड चलती है ना, उसको कुछ भी उसमें नीचे कुछ नहीं है। वो मैकेनिज्म उसमें यह है कि हवा चलती है, वो अपने आप आते हैं ऐसे करके, दोनों मिलते हुए और दोनों निकल जाते हैं। वो इतना टचिंग है बाटुमी में कि मैं जब लौट कर आई थी उसका मेरा मन था दोबारा जाऊंगी, एक बार जरूर फिर से वहां बैठूंगी जाके। बहुत प्यारी जगह है वो बाटुमी, है तो बहुत छोटा सा मगर बहुत सुंदर जगह। ऐसे ही क्रोएशिया भी बहुत सुंदर जगह थी। फिर उसके बाद हम टर्की आए। बहुत ही, टर्की तो अपने आप में उसका कहना ही क्या। हम लोग गए तो जो बॉस्फोरस जो है बंदरगाह, हम लोगों ने वहाँ क्रूज लिया। तो क्रूज में जब हम आगे अंदर गए तो एक तरफ ब्लैक सी था, एक तरफ कैस्पियन सी था, और दोनों जो जहाँ मिल रहे हैं तो वो कलर अलग दिख रहे हैं जहाँ वो ज्वाइंट हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ पूरा यूरोप है और एक तरफ एशिया है। तो हम ऐसे एशिया से आते हुए हम यूरोप में एंटर कर गए वहाँ से, इस तरह से था। फिर हम वहाँ से बुल्गारिया, सर्बिया, ये सब स्कैवेजिंग कंट्रीज होते होते हम लोग आ गए रोम में। फिर रोम घूमा पूरा, लीनिंग टावर ऑफ पीज़ा देखा, वहाँ का कोलोजियम देखा। उसके आगे आकर फिर एक टुलिनो करके जगह है जहाँ की कॉफ़ी बहुत फेमस है। तो टुलिनो में हमारी होस्ट थी मागदा नाम है, और वो लेडी ऐसे लग रही थी मात्र आपको लगेगी तो 40 ईयर्स की। उसको आप देखेंगे फेस, वो मेरे फेसबुक पे है वैसे।
उसको आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा 40 ईयर्स से ज़्यादा नहीं है, 40-45 ईयर्स की होगी, मुझसे ज़्यादा यंग लग रही थी। तो जब हमने उससे पूछा हाउ ओल्ड यू आर, तो बोलते हैं 85। और बंदी खुद पूरा काम खुद करती है, बहुत अच्छा एयरबीएनबी चलाती है वहाँ टोलिनो में। तो हम लोग वहाँ रुके थे। अब उसने क्या किया, उसका जो सर्वेंट था वो था फिलिपिनो। उसने अपने सर्वेंट से बोला कि देखो सारे इंडियंस आ रही हैं, चारों इंडियन है, वो श्री को मानती है, मागदा आर्ट ऑफ, हाँ हम लोगों के ट्रैवल पार्टनर थे श्री आर्ट ऑफ लिविंग। तो उन्होंने बोला कि सारे वेजिटेरियन है तो सब वेजिटेबल बनाना। तो उसने बड़े अच्छे से बड़ा अच्छा बनाया खाना। हम लोग खाना खा रहे थे तो एक रोल आया, वेजी रोल, कुछ लगा वेजी रोल है, मैंने उठाया, तोड़ा, खाया। तो मैंने कहा मागदा इट इज चिकन, तो नो। उसने अपने उसको बुलाया, वो अलग ही टेस्ट था। तो उसने बुलाया तो बोलता है कि ट्यूना, वहाँ पे फिश है ना, वो वेजिटेरियंस में आता है, हम वो तो हमको उसने ट्यूना खिला दी वेजिटेरियन समझ के, क्योंकि वहाँ उन लोगों के हिसाब से वो वेजिटेरियन में आती है ट्यूना। तो ऐसे करके वो भी एक अच्छा इंसिडेंट था, बड़ा मजा आया। मतलब मैंने थोड़ा सा खा लिया, क्योंकि ऐसा फेंक भी नहीं सकते, उसको बोल नहीं सकते, मगर वो छोड़ दिया फिर उसको डांट पड़ी बहुत। उस मागदा ने डांटा कि आई टोल्ड यू नॉट टू कुक एनीथिंग, यू डोंट अंडरस्टैंड। ऐसे काफी मगर वो बड़ा अच्छा लगा। वो इतना खूबसूरत है, उसका जो विला है बहुत सुंदर, बिल्कुल छोटे, एक छोटा जैसे अपने शटायू बोलते हैं जो, उस तरह का था। फिर उसके नेक्स्ट डे हमको निकलना था स्विट्जरलैंड के लिए। एक तरह से हम लोग स्विट्जरलैंड जा रहे थे। तो उसी दिन हमको नहीं, हम लोग उसके बाद है ना, हमको स्विट्जरलैंड जाना था नेक्स्ट डेस्टिनेशन के बाद। तो उधर से हम लोग फिर है ना लियोन करके एक जगह है फ्रांस में, तो हम एंटर कर रहे थे। तो हम जब रोड पर थे तो एक साइड हमारे एल्प्स था, जो स्विस पूरी वो थी, और एक साइड इटली का वो पूरा था, और बीच में फिर फ्रांस आ गया। तो हम लियोन करके, तो वो उसमें जो टनल थी ना, जो उसके अंदर से निकाल के हम आए, उसकी केवल एक दिन का उसका टैक्स हमारा 25,000 लगा। तो उसको क्रॉस करके हम लियोन आ गए। तो लियोन में हम लोग रुके हुए थे, हमारा सारी मीटिंग्स वगैरह थी। तो उसी दिन फ़ोन आ गया, जो हमारा अपना इंटरनेशनल आर्ट ऑफ लिविंग का इंटरनेशनल सेंटर है, बैड एडकास्ट करके, बहुत सुंदर है। वो है आपका, उसको बोलते हैं ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट फेमस है। और जो अपन केक खाते हैं ना ब्लैक फॉरेस्ट, एक्चुअली वो उसी का रूप है, क्योंकि ना वहाँ पे पूरा टाइम डस्ट होती रहती है, स्नो। तो ऐसे ही लगता है जैसे अपन है ना वो ब्लैक फॉरेस्ट पे से शुगर डस्ट करते हैं ना, जस्ट लाइक दैट वहाँ पे वो ऐसी ही डस्ट होती रहती है। तो मैं वो देख के रिजेंबल कर रही थी, मैंने इसीलिए ब्लैक फॉरेस्ट बोलते हैं। इतना सुंदर है वो बैडकास्ट। तो वहाँ केवल अपना इंटरनेशनल सेंटर है। तो उनका फोन आया कि आप लोग कब आ रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोगों ने बोला 2 दिन बाद जाने का था हमारा, क्योंकि स्विट्जरलैंड जा रहे थे हम लोग, कि स्विट्जरलैंड घूमेंगे, वहाँ से जर्मनी से होते हुए वापस आएंगे। जर्मनी में है ये बैडकास्ट। तो बोला नहीं आप कल आ जाइए, आपको कल रात तक आप यहाँ आ जाइए। तो दीदी बोली तो उनको निकलना पड़ेगा सुबह, वहीं जाते हैं, वो बोल रही हैं। तो भी ट्रैवल पार्टनर थे, और फिर उन्होंने तो से बुलाए, तो हम लोग निकल दिए वहाँ से। हम लोग बैडकास्ट पहुँच गए, और हम पहुँचे हैं, हम लोगों ने लंच किया। लंच करके हम लोग उन्होंने सबको, और काफ़ी लोग वहाँ इकट्ठे थे, करीब अराउंड 100 के करीब लोग और थे। तो हम लोगों ने लंच करके जब हम लोग बैठे हैं तो पता चला वहाँ गुरुदेव आ गए। तो जब हमने अपनी जर्नी शुरू की थी ना, तो हमको गुरुदेव ने पहले बुलाया था अपने यहाँ वहाँ पे बेंगलोर बुला के, उन्होंने हम चारों को बुला के काफ़ी हम लोगों से इंटरेक्शन किया था, बात की थी, फिर विश किया, हम लोगों को दिया था, विशेष दी थी अपनी। तो जैसे हम लोगों को देखा, उन्होंने बोला अरे आप यहाँ तक आ गए, इतने खुश हो गए। हम लोगों ने वहाँ उनसे मिले, वो इसलिए हमको उन्होंने जल्दी बुला लिया था, जो वहाँ की वो थी क्यूरेटर। तो ऐसे फिर वहाँ से हम लोग सेकेंड डे निकले। सेकेंड डे की मेरे पास वीडियो है, कभी शेयर उसमें दोबारा आएगी तो शेयर करूँगी। उसमें हम लोग मॉर्निंग में निकले हैं 5 बजे, और स्नोफॉल हो रहा था। हम उसमें चैंटिंग करते हुए निकल रहे थे, जो अपना विष्णु सहस्त्र, ये शिव सहस्त्र नाम और ये सब। तो वो दीदी ये लोग काफ़ी अच्छी चैंटिंग करती थी, वो लोग चैंटिंग करते हुए निकल रहे थे। मैंने वो पूरा वीडियो बनाया है। वो इतना सुंदर जगह है वो पूरी। हम वहाँ से एक जगह है जर्मनी में, जहाँ रॉटवीलर्स डॉग्स जहाँ से निकले हैं, रॉटवील से होते हुए हम लोग कोस्टांस आए। तो अच्छा, इतने दिनों में, क्योंकि हमारी जो गाड़ी थी हुंडई ने हमको गिफ्ट की थी i20, तो उन्होंने उसको एंडोरमेंस टेस्ट के लिए उसको भेजा था। उसको हमको देने से पहले उन्होंने 6 मंथ पहले से तैयारी की थी, उसको कोरिया भेजा था 4 इंजीनियर्स के साथ।
फिर उसका पूरा टेस्ट किया गया था कैपेबिलिटी, उसके बाद हमको गिफ्ट की गई थी। तो हमारी गाड़ी ने हमको कहीं दिक्कत ही नहीं दी। एक बार चाइना में उसका टायर पंचर हुआ, उसके बाद कुछ ही नहीं हुआ। फिर ऐसे करके कॉन्स्टांस में आके थोड़ा सा हमको लगा उसकी आवाज़ चेंज हुई है, तो फ़ोन करके जब दीदी ने पूछा यहाँ हुंडई वालों से, तो उन्होंने बोला आप इसका ऑयल चेंज करा दो आप। तो ऑयल चेंज कराने हम लोग कॉन्स्टांस में, हम लोगों ने राइन रिवर थी उसको, उस पर फेरी से हम लोग गए। वो एक अलग ही, उसका भी एक अलग वो था कि हम फेरी पे बैठे, हमारी गाड़ी बैठी रखी हुई है, पिक्चरों में देखते थे। वो डबल जेपार्डी में एक वो सीन है, एक मूवी है डबल जेपार्डी, उसमें वो सीन है कि वो गाड़ी निकलती है उसमें से गिरती, तो हम लोग, मैं वो चीज़ देख रही थी, मैंने देखो हम भी इसमें बैठ के ऐसे जा रहे हैं अपनी गाड़ी रख के। फिर हम गाड़ी लेके गए वहाँ पे। जर्मनी में क्या होता है कि वो लोग है ना, हम लोगों के पास वहाँ से मेल आ गया था, तो मेल से हमने हुंडई वालों को जब मेल दिया, उन्होंने सारा पूछा, फॉर्मेलिटीज़ की, उसके बाद उन्होंने हमसे रुपये नहीं लिए जो सर्विस चार्ज उनको लेना था। ऑलमोस्ट 15,000 सर्विस चार्ज था, उन्होंने हमको फ्री कर दिया कि नहीं नहीं यू आर डूइंग सच अ बिग वर्क। फिर हम लोग उसके नेक्स्ट डे कॉन्स्टांस से चल के बर्लिन आ गए थे। बर्लिन आए तो बर्लिन में हम लोग एक बहुत अच्छा हॉस्टल था जहाँ रुके थे। हॉस्टल क्या था, वो एक ऐसी जगह थी जहाँ सारे आर्टिस्ट आते हैं और कोई अपना गिटार बजा रहा है, कोई अपना परफॉर्म कर रहा है, कोई शेक्सपियर को परफॉर्म कर रहा है, कोई अपना वॉल्टेयर को देख रहा है, वो कर रहा है परफॉर्म। मतलब अलग अलग हर फील्ड के लोग थे वहाँ। वो एक अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस था। मतलब वो मैं आपको कैसे बताऊँ, वो उस चीज़ को मैं विजुलाइज नहीं कर सकती आप लोगों के लिए। इतनी सुंदर जगह थी वो, अलग अलग रूम्स बने हैं। मैं हर रूम में बार बार, मैं थोड़ा ज़्यादा ही एंथुसियास्ट हूँ, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, मुझे तो इंटरेक्शन करना अच्छा लगता है। तो मैं हर जगह घुस जाती थी जाके और उनके साथ बात करती थी, उनसे पूछती थी। तो एक जगह शेक्सपियर का थिएटर चल रहा था, रोमियो जूलियट, मैं वहाँ शायद वो थी जूलियस सीजर था, मैं वहाँ जाके काफ़ी देर तक उन लोगों को देख कर आई। कॉस्ट्यूम बना रहे थे, कुछ कुछ अपना रिहर्सल कर रहे थे। नेक्स्ट में उनका फ्लूट चल रहा था, वो करके आई। तो ऐसे बड़ा अच्छा लगा। और पीछे की तरफ पे पूरी एक रिवर वो थी, आपके लेक थी, तो उसमें कुछ लोग है ना अपनी क्या लेकर के आए हुए थे। और वहाँ इतना अच्छा लगा, वो अपने बहुत बड़े बड़े उनके वो होते हैं कैरावैन्स, उस पर उनकी कैप भी लगी होती है, साइड में साइकिल लगी होती है, वो लेके चलते हैं। तो मैं बोली थी दीदी से, दीदी और कभी मौका लगा तो फिर ये सब चीज़ लेके भी आएंगे नेक्स्ट टाइम। तो ऐसे बड़ा अच्छा लगा। फिर बर्लिन घूमा पूरा। और क्योंकि मेरे को, मैंने मीन काम्फ पढ़ी हुई है, तो मुझे वो, मैं मतलब हिटलर का काफ़ी मैंने पढ़ा था शुरू से, और जो भी होलोकॉस्ट का जो टाइम रहा था वो पूरा, तो मैं उसको बड़ा अच्छे से एंजॉय करती हुई मैं पूरा करके आई एक तरह से। उसके नेक्स्ट डे हम फिर बॉन गए। तो बॉन यूनिवर्सिटी में जो हमारी टीम लीडर थी उनकी बिटिया पढ़ती थी, तो हम वहीं रुके थे बॉन यूनिवर्सिटी में। वो भी अपने आप में बहुत सुंदर जगह है। उसके नेक्स्ट डे फिर हम लोग नीदरलैंड निकले। तो नीदरलैंड में हम लोगों ने बिल्कुल सी साइड पे, जो वहाँ तो मोस्टली सी है जैसे, और सॉरी बीच का वेनिस तो चले ही गया। तो जब हम लोग जब रोम में थे ना, उसके एक दिन पहले हम लोग वेनिस गए थे। तो वहाँ वेनिस में जो पिक्चर दिखाते हैं वो दो लफ्जों की है जो कहानी, वो रिकॉर्ड की है वो पूरा। उसका वो गाना गा रहा था वेनिस में, वो उस पे गोंडोला पे, और मैंने वो भी बनाया हुआ है, उसका वीडियो मुझ पे कहीं होगा, तो मैं वो भी बनाकर लाई। हम लोग वेनिस में एक दिन पूरा रुके थे वहाँ भी। तो मतलब वो एक मतलब मैं आपको बताऊँ मैंने कैसा नोवा पढ़ा था। तो वो हम लोग जब उधर से जब निकले वेनिस से, हम लोग जब इधर आए थे आपके लीडिंग, जब पिज़्ज़ा के लिए आए थे, तो उस टाइम पे हमको रास्ते में सब चीज़ें पढ़ी, सारी चीज़ें। तो मैं सब चीज़ें, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लिटरेचर पढ़ती हूँ और शुरू से पढ़ा है बचपन से। तो मैं क्योंकि मर्चेंट ऑफ वेनिस तो कोर्स में ही था और बहुत सारी चीज़ें थी, तो मैं वो सबको जीती हुई आई एक तरह से। उसको मुझे लगा था मैं कभी, जैसे होता ना ख्वाब में सोचते थे कि अब कभी वेनिस जाएंगे, कभी ऐसा करेंगे, तो वो सब मैं जी आ एक तरह से। तो हम जब नीदरलैंड आए तो हमने उसमें ना हाउस बोट में रुके थे हम लोग। वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था, इतना सुंदर वो था। हमारे छोटे छोटे केबिन था हमारा, हम उसमें, और है ना सबसे बड़ी बात, वो केबिन में हम चारों एक साथ थे और मैं स्नोरिंग करती थी। वो तीनों उठ के मुझे हिलाती थी रात में, माधवी तू हमको शेर की तरह डरा रही है। तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। तो ऐसे करते 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 फिर हम लोग वहाँ से, हम लोगों ने नीदरलैंड से हम लोग इधर हॉलैंड आए। हॉलैंड में के आगे जो जेनेवा में जहाँ अपना वो है इंटरनेशनल कोर्ट है, वो जगह मैं नाम बोल रही हूँ,
हाँ वहाँ हम लोग आए, हम लोगों ने वहाँ खड़े होकर फोटो खिंचवाया। इंटरनेशनल वो कोर्ट के आगे हम लोगों को अपनी गाड़ी को खड़ी नहीं करने दे रहे थे, तो हम लोग उनकी पार्किंग में जाके फोटो खिंचवाया। तो ऐसे करके फिर हम लोग आ गए। उसके वहाँ से होते हुए फ्रांस के एक दो सिटीज होते हुए हम लोग आ गए फ्रांस के कैले में। कैले जगह है जहाँ से इंटरनल जो जो अपना इंग्लिश चैनल है ना, उसको क्रॉस करने के लिए वहाँ बहुत बड़े, मतलब इस रूम का ये आपकी चौड़ाई मान लो और ऊंचा, तो ऐसे टनल हैगा, उसमें ट्रेन चलती है। और वो जो ट्रेन है ना, उसमें आप मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लॉरीज तक खड़ी हो जाती हैं, इतनी बड़ी होती है। तो हमारी गाड़ी हमारा उस ये सब चीज़ों के लिए ना पहले से प्रायर बुकिंग होती है। हमारी 2 मंथ पहले से बुकिंग थी उस पर। तो हमको उन्होंने जो टाइम दिया था, जो डेट दी थी, तो वो हमारी डेट 7 डेज बाद हो रही थी। हम वहाँ पे 7 डेज रुके हुए थे कैले में। वो कैले छोटा सा जगह है, जो हम जैकॉर्ड कपड़ा पहनते हैं, जैकॉर्ड का, वो वहीं से इन्वेंशन हुआ है। वहाँ पे वो उनकी बहुत बड़ी मूर्ति भी लगी है जैकॉर्ड की। तो हम लोग वहाँ 7 डेज थे। और सबसे वहाँ की जो एक खूबसूरत जो एक स्पेशलिटी लगी वो क्या था कि हम जहाँ रहते थे उससे थोड़ा सा चलो तो वहाँ से ना एक वो जाती थी ट्रॉम, वो फ्री ऑफ कॉस्ट थी सबके लिए। आप वहाँ बैठो उस पर और कोस्ट तक चले जाओ, और कोस्ट से फिर लौट के आओ, तो फिर आपको पैसा लगता ही नहीं है। तो मैं कितनी भी बार आप बैठ के जाओ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, बैठ के जाती थी, घूमती थी, लौटाती थी डेली। तो मतलब एक अपने आप में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो ऐसे करके फिर हम कैले आ गए। कैले से हमारा जो 7 हम लोगों को 7 को निकलना था नीचे से, उसमें से तो हमारा 8:15 का कुछ ऐसा था टाइम शेड्यूल। हम 8:15 पे बैठे हैं। हमको 2 घंटे में वो उसको वहां पहुंचाना था, 1.25 घंटे में। पता चला कि हम 8:15 पे बैठे, 9 बजे पहुंच गए हैं। कैसे? टाइम जोन चेंज हो गया। अब हम लोगों ने, क्योंकि हम लोगों ने वो प्लान किया था कि 2 घंटे लगेंगे, तो 8, 9, 10 लगेगा, तो 10 से फिर हम 1 घंटा वहां पहुंचेंगे, तो हम 11 बजे एम्बेसी पहुंचेंगे। अब पता चला कि हम तो 10 बजे ही एम्बेसी पहुंच गए। एम्बेसी में कुछ भी नहीं हो रहा है, हमारी तैयारियां हो रही है। तो बोले आप लोग आ गए, अब आप इधर बैठ जाइए, अभी हम लोगों को तैयारी में टाइम लगेगा। तो ऐसे करके उन्होंने हमें बिठा दिया। तो बस ऐसे हमारा पूरा रहा। फिर जब इंग्लैंड में आ गए, फिर लंदन पूरा घूमा। उससे जिस दिन फर्स्ट डे हम लोग पहुंचे, तो हम दीदी की भतीजी रहती थी वहाँ, हम लोग उसके रोइसुन करके जगह है, वहाँ रुके थे। और फिर नेक्स्ट डे हमने अपनी गाड़ी को जो है उसमें दिया, साउथहैम्पटन बीच वो है पोर्ट, वहाँ पे गाड़ी को शिपिंग के लिए लगाया। वो भी हमारी पहले से प्रायर बुकिंग थी। तो वहाँ पे शिपिंग करके हम लोग फ्लाई करके इंडिया गए। तो ये स्टोरी थी। बीच में एक चीज़ और मज़ेदार हुई, 2 जगह हुई। हम लोग बुल्गारिया में थे, और वो जो लाइट थी ना, वो लाइट जो ट्रैफिक लाइट, वो समझ नहीं आ रही थी। तो हम लोगों ने देखा कि ऑरेंज लाइट होने वाली है या ऐसा है। हम लोग गाड़ी फास्ट, वो दीदी निकाल गई। थोड़ी देर में 5 मिनट भी नहीं गए होंगे कि एक वो आ गए पुलिस वाले पीछे से कि आपने ना रेड लाइट क्रॉस की है। उन्होंने हमें 25,000 का वो पकड़ा दिया। तो हाँ, अब जब हम लोग बुल्गारिया गए, तो सोफिया में हम लोगों ने बात की कि ऐसे ऐसे हमको मिला है। तो बोला देख लो, आप तो आज निकलने वाले, हम लोग तो क्रॉस कर रहे थे ना। बोला आपको रुकना होता तो आपको लगेगा, वो फ्यूचर में कभी आपकी गाड़ी आएगी तो लगेगा। तो देखो कौन देगा। तो हम लोग वो सब छोड़ा है। सेम केस हुआ था इंग्लैंड में, इसलिए मुझे वो याद आया अभी जब मैंने गाड़ी की बात की, कि इंग्लैंड में हमने ना एक जगह पे नो पार्किंग में लगा दी गाड़ी। वो हमारे उस पर चिपका गया आकर के 20,000 का, मतलब 200 उसका पाउंड का उसने लगा दिया एक स्टिकर स्पाइन का। तो जो दीदी का वो था, जो भतीजी के हस्बैंड जो थे, तो उनसे वो दीदी ने बोला कि अब क्या करेंगे इसका, कैसे? बोला आप तो कल जा रहे हो ना, निकल जाओ। तो ऐसे हम वो भी 2 जगह हम फाइन अपना तोड़ कर आए हैं। कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। हम रेसेस कहते हैं, कहीं नहीं है। हम ही इसको लेके बोझ को ढो रहे हैं, और कोई नहीं ढो रहा जो देखा जाए। हम ईरान में भी गए। ईरान में हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ ही नहीं कि हमको ये लगे कि हम पे अलग है। अजरबैजान की जो राष्ट्रपति की जो बेटी है, वो पूरा हिंदुइज्म को फॉलो भी करती है। उसने एक आतिशगाह टेम्पल था जहाँ पे हमारे इंडियंस जाकर के वहाँ पूजा पाठ करते थे, बिफोर सिल्क जो होता था उससे पहले, मतलब जब फराओ होते थे इजिप्ट में, उस टाइम पे हमारे वहाँ जाकर के लोगों ने वहाँ पूजा करते थे, वर्शिप करते थे। तो उसको उसने दोबारा उसको रिवाइव किया है।
तो जो मुझे लगा, मेरे लिए, रेस्ट ऑफ देम आई डोंट नो, मगर मेरे लिए वो रेशियल इशू मेरा पहले भी नहीं था, और इस बार तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया एक तरह से। So you came with a lot of good memories. Yeah, no, a little bit. I mean, yeah, but yes, challenges, totally. हाँ, but- एक जगह पे मुझसे अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, हाँ तुर्कमेनिस्तान में वो तीनों बिंदी लगाती थी, मैं नहीं लगाती, तो उन्होंने बोला वेयर, ऐसे इशारा किया, वेयर, मैंने आई डोंट लाइक, हैव इट, ऐसे लगाओ, ऐसे इशारा किया उसने। जो हमारा वो था कस्टम ऑफिसर, वो लगा रहा जा रहा था, मुझे मेरी फोटो देखी, उसमें देखा मेरी फोटो पे बिंदी लगी थी, तो वेयर, आई डोंट हैव इट, ऐसे कुछ अपने रशिया में बोला वो बड़ा मजेदार था उनके लिए बड़ा वो चार्म है बिंदी का उस एरिया में। मेमोरीज बहुत अच्छी, बहुत प्यारी है। इवन वो जो मैंने रोसुआ गढ़ी वाली आपको बताई है ना, मैं उसके लिए अभी भी तैयार हूँ, और मैं उसको सुक्कू को सोच रही हूँ कि जाऊंगी तो सुक्कू को खोजूंगी जाके, और उसे बोलूंगी कि तेरे ही ट्रक में बैठ के फिर चलूंगी लाइक दैट। मैं जाना चाहती हूँ दोबारा, तो बहुत अच्छी जाएंगे तो फिर हमारा नाम लिखेंगे। चलो ना एक ग्रुप बनाओ ना सर के साथ, आलोक सर को बोलना, तो अपन एक कुछ नहीं है तो शॉर्ट ट्रिप करके आएंगे। अब तो नेपाल तक ट्रेन भी जा रही है ना, ट्रेन तक, हाँ लासा से जा रही है ना, नहीं लासा नहीं, ट्रेन जा रही है जो नेपाल तक, लासा से शंघाई तक ट्रेन, शंघाई नहीं, वो तो अलग है सर, वो तो मुझे पता है। वो एक्चुअली हमारा अब जो नेक्स्ट प्लान किया था हमने 2000 अभी हमने 20 में प्लान किया था, तो उसमें हमने वही ट्रेन से हम लोग सोच रहे थे, मगर अभी कोरोना की वजह से हम लोगों ने अपना स्किप किया हुआ है। यहाँ का बता रही हूँ मैं, अभी दिल्ली से अपने ग्वालियर, दिल्ली से और नेपाल तक अभी ट्रेन हो गई है, एक ट्रेन जाने लगी है, हाँ, तो उससे जा सकते हैं। और बहुत प्यारी जगह है रोसुआ गढ़ी, वो बहुत सुंदर है। पोखरा बहुत सुंदर है नेपाल का, मतलब जितना आप जा सकते हैं। इवन आप लोग कजाकिस्तान का शॉर्ट अगर ट्रिप करना चाहें ना, तो कजाकिस्तान बहुत सुंदर है, उज्बेकिस्तान तो बहुत ही सुंदर। एक चीज़ और आपको बताऊँ जो मुझे लगा, हम बाबर की बात करते हैं, हम अकबर की बात करते हैं, हुमायूं की बात करते हैं, हम सबकी बात करते हैं, मगर हम उनके पूर्वजों की बात नहीं करते। उनके जो फादर थे, वो 2 भाई थे, तो उनके फादर का नाम था असद बेग था शायद, मिर्जा, अच्छा मिरोज लिखते थे ये लोग, हाँ मिर्जा, एक्चुअली वो लोग मिरोज लिखते हैं, हम लोगों ने मिर्जा कर दिया। तो वो मिरोज असद बेग थे, और उनके छोटे भाई थे उलूग बेग, जिनके नाम से, हाँ, जो बहुत बड़े स्कॉलर थे, और उन्होंने सबसे पहले एस्ट्रोनॉमी को जो है वो उसकी बुक्स लिखी हैं। और वहाँ पे हमें, मतलब हम जो ढो रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं कि असल ये इंट्रूडर्स थे, ये थे, वहाँ पर केवल स्कॉलर्स की बात होती है। वो लोग आपको ये नहीं कहेंगे कि हम बाबर के फैमिली के, हाँ, वो स्कॉलर्स ही मानते हैं अपने आप को। और वहाँ पे आप देखिए, मैंने जैसे वहाँ बहुत बड़े बड़े गार्डन्स हैं, तो वहाँ पे आपको स्कॉलर्स की ही फोटोज मिलेंगी, या स्टैचूज मिलेंगी, जो स्कॉलर्स बुक्स लेके बैठे हुए, या तो बुक्स लिए हुए हैं, या अपने वो लिए हुए हैं तस्वीर, वो इस टाइप की। तो मतलब वो हम एक अलग वर्ल्ड में देख कर आए, एक आपने अपन को एक फ्रेम में एक वो पिक्चर बना दी गई है, उससे वो डिफरेंट काफ़ी चीज़ें दिखी, तो अपने आप में एक अलग ही चीज़ है, देख के आना। फिर वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत सारी हैं, जैसे मैं लियोनार्डो दा विंची की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और मैं मतलब शुरू से उनकी पेंटिंग्स को फॉलो करती रही हूँ, तो मैं वो खुद अपनी आंखों से देखना, वो माइकल एंजेलो को देखना, वो उनका वो देखना, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। तो काफ़ी सारी चीज़ें, कोलोसियम को देखना, उसको इस टाइप से, तो काफ़ी वो एक अलग ही फील थी पूरी। फिर गैलीलियो की जगह है, जो गैलिनी करके जगह है, एक छोटी सी कंट्री, वो सिटी है गैलिनी, वहाँ गैलीलियो जहाँ हुए हैं, वो जगह से हम लोग निकल के गए। तो मतलब वो ऐसे हर चीज़ को मैं देखी थी, हाँ इस जगह पे वो घूमे होंगे कभी, मतलब मैं उस चीज़ को ऐसे रिलेट करती थी, बजाय ये सोचते कि ये उनकी जगह है, अपन जो देखते। तो अपना मेरा अपना कॉन्सेप्ट डिफरेंट है थोड़ा तो वो सब चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी। Do you plan to write a book? Yeah, I'm just planning to write. Actually, मैं अपने छोटे मेमोरीज अभी फेसबुक पे लिखती जा रही हूँ। मैं फेसबुक पे, आई विल गिव यू माई नंबर, तो उस पर मैं अभी छोटी कंपाइल कर रही हूँ। एक्चुअली क्या था, जो हमारी टीम लीडर गई थी ना, तो उन्होंने मुझसे पहले एक कंडीशन रखी थी कि तू कुछ लिखेगी नहीं। तो मैंने आई वेटेड अप टू 5 years, मैंने वेट किया। तो मैंने अभी जो लिखना शुरू किया, तो मैंने उसमें लिखा है क्या, आफ्टर 5 years आई एम राइटिंग दिस जर्नी, ऐसे करके। तो अभी मैं अपना ब्लॉग भी बनाऊंगी उसका,
अभी ब्लॉग पे। I just want to ask a very funny question. या I hope. हाँ जिन आपने बाहर का तो बहुत अच्छा अनुभव बताया, but among 4 of you also. देखो देखो तीन थी वो कोकोनस ब्राह्मण्स, 3 मैं अकेली ठाकुर वो तीनों कोकोनस ब्राह्मण। नाउ यू कैन इमेजिन, ठीक है। और फिर वो कर्री वाली संगी, मतलब उन्होंने कहा हम चाइना में कुछ नहीं खाएंगे, ये चाइनीज हमारा सब ले जाते हैं। हाँ, इटली में हम कुछ नहीं खाएंगे। और मुझे बड़ा अच्छा लगा। क्या हुआ कि हम लोग, हाँ, एक और मजा आया। ये लोग है ना बहुत ज्यादा छुआ बांधती थी, छुआ हुआ। तो क्या हुआ कि हम लोग है ना पिज्जा खाने गए वेनिस में, बहुत तेज भूख लगी हुई थी। अब इन्होंने दो पिज्जा ऑर्डर किए। तो मैं तो सोच रही, मैं तो एक ही खा जाऊं पूरा, इतना भूख लग रही थी। तो क्या हुआ कि जो जोशी वो थी ना, जो जिनका मैंने बताया वो था, तो वो तो बहुत ही बुरा मानती थी। तो क्या हुआ, उन्होंने झांक के देखा कि वो जब जहां बन रहा था तंदूर में, तो वो उन्होंने देखा कि एक पिज्जा निकल के आया, तो उसमें सलामीज थी, सलामी। हाँ वो, हाँ तो वो एक तरह से वो क्या होता है, चिकन का ही वो सलामीज होती है गोल गोल। तो उससे बोलती माधवी ये क्या है? तो मैंने सलामी होती है। तो कैसे बनती है? मैंने इसमें पोर्क, मैंने सुअर का चिकन उसका मांस होता है, मैंने बीफ भी होता है कई बार। अच्छा फिर अब उन्होंने तोड़ा, मुंह में रखा, एक पीस रखा, उनको वो चबाना मुश्किल हो गया। फिर मुझसे कहती तू खाएगी? फिर हाँ तू खा ले। तो ऐसा भी रहा। देखो एक बात बताओ, था बहुत कुछ था ऐसा जो आपने बोला, मगर मैंने वो सब देखा ही नहीं। मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। मेरे साथ कभी कोई निगेटिव करता है ना, तो मैं उसको छोड़ देती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ सीखने को पॉजिटिव